पीछे हो जाइए थोड़ा सा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री आवास के पास, जहां पर कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन चल रहा है और उसमें जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं वो हाथों में एक सांकेतिक हथकड़ी पहने हुए हैं। हाथों में हथकड़ी पहने हुए एक सांकेतिक हथकड़ी है जो राहुल गांधी खुद ये टैग सबको दे रहे हैं और वो हाथों से बाकायदा सब नेता अपने अपने हाथ में लगा रहे हैं और उसको एक सांकेतिक हथकड़ी की तरह दिखाया जा रहा है। और ये हथकड़ी कांग्रेस के तमाम नेता पहने हुए हैं। हालांकि अब पुलिस जवान वहां पर पहुंच गए हैं। पहले एक पुलिस वाला वहां पर प्रधानमंत्री आवास के पास राहुल गांधी को समझाने आया था, वहां से हटने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन अब और पुलिसकर्मी भी वहां पर पहुंच गए हैं। तो क्या प्रदर्शन जो कर रहे हैं कांग्रेस के नेता उनको वहां से हटाया जाएगा, क्योंकि ये एक हाई सिक्योरिटी जोन है प्रधानमंत्री आवास के पास। वहां पर ऐसे प्रदर्शनों के बार बार कह रहे कि इजाजत नहीं होती है और ऐसे इलाकों में बीएनएस की धारा 163 क्योंकि लागू पहले से ही कर दी गई है, तो यही वजह है कि वहां से उनको हटने के लिए कहा जा रहा है। तो ये प्लास्टिक के कुछ बैंड्स हैं जिससे कि आप सामान टैग करते हैं, वो टैग्स के जरिए अब हथकड़ी पहनने की कोशिश यहाँ पर तमाम कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर देख रहे हैं जो हाथ में हथकड़ी सांकेतिक हथकड़ी पहने हुए हैं। इसके साथ साथ राहुल गांधी कांग्रेस के तमाम नेताओं को ये सांकेतिक हथकड़ी दे रहे हैं। एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष के हाथ बंधे हुए हैं, विपक्ष को जकड़ कर रखा गया है, ये दिखाने की कोशिश इस प्रदर्शन के जरिए की जा रही है। हालांकि लगातार पुलिस के जवान वहां पर पहुंच रहे हैं, उनको वहां से हटने के लिए कहा जा रहा है। जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं और उनके समर्थन पुलिस को आगे करना है, पुलिस को आगे करना है। अब कुछ लोगों को वहां से हटाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री आवास के पास जो प्रदर्शन चल रहा था वहां पर जो कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, अब उनको वहां से डिटेन करके लेकर जाया जा रहा है। पुलिस अब उनको वहां से लेकर जा रही है। उससे पहले राहुल गांधी के साथ पुलिस की बातचीत भी हुई थी, डायलॉग भी हुआ था, वहां से हटने के लिए कहा गया था। अभी भी पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि वहां से हट जाए, लेकिन जो कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं उनको वहां से हटाया जा रहा है। पुलिस बाकायदा उनको डिटेन करके वहां से लेकर जा रही है और बाकायदा हाथ में पोस्टर लिए हुए कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं जो ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी ब्लीड्स व्हेन द वॉइसेस आर बीटन। तो ये कहा जा रहा है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो कांग्रेस के बाकी भी नेता हैं, अब कई नेताओं को वहां पर हटाया जा रहा है। वहां से कांग्रेस समर्थकों को हटा रही है और बाकायदा पुलिस अपनी वैन में भरकर उनको लेकर जा रही है। पुलिस की बसेस में उनको डिटेन करके लेकर जाया जा रहा है। जब भी ऐसे प्रदर्शन होते हैं तस्वीर हम देखते हैं कि वहां से पुलिस हटाती है, लेकिन अभी भी कांग्रेस के कई नेता वहां पर बैठे हैं, खासतौर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वो बैठे हैं, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं को, कुछ नेताओं को वहां से इस वक्त पुलिस डिटेन करके लेकर जा रही है। पुलिस की जो बस है वहां पर उनको उसमें बिठाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद कार्यकर्ता निकलने की वहां पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको वहां से अब हटा रही है। क्या राहुल गांधी वहां से खुद ही जाएंगे या फिर पुलिस कोई एक्शन लेगी, ये भी देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट वहां पर प्रधानमंत्री आवास के पास शुरू हुआ है वहां पर इजाजत नहीं होती है ऐसे प्रोटेस्ट की। पहले पुलिस ने वहां से डायलॉग के जरिए उनको हटाने की वहां पर कोशिश की, अभी भी कई पुलिसकर्मी आकर बातचीत कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप वहां से हट जाएं, लेकिन अभी भी कांग्रेस के नेता वहां पर बैठे हुए हैं। So hundreds of students, they are in the hospital, but Prime Minister is not opening his mouth, and Mr. Amit Shah, Home Minister of India, is not saying anything about the students' attack. So इसलिए कांग्रेस MPs लोक सभा राज्यसभा under the leadership of मोदी देश को खा गया, देश के बच्चे के मैम क्यों डिटेन करके ये लोग ले जा रहे हैं आपको? मैम
आज आदरणीय तो इस वक्त लगातार ये क्लैश चल रहा है पुलिस के बीच में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के नेताओं के बीच में, जो इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के पास प्रदर्शन कर रहे हैं और बाकायदा ये जो सांकेतिक हथकड़ियां, जो प्लास्टिक के टैग्स हाथ में पहने हुए हैं, उनको सांकेतिक हथकड़ियों के तौर पर दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के सभी नेता एकजुट हैं, कांग्रेस के सभी नेता छात्रों के लिए आवाज उठा रहे हैं। ये संकेत इस प्रोटेस्ट के जरिए देने की कोशिश की जा रही है, ये मैसेज दिया जा रहा है। उसके साथ साथ ये जो प्रदर्शन चल रहा है, आपको बता रहे लगातार, ये प्रधानमंत्री आवास के पास चल रहा है। हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां पर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं होती है, यही वजह कि पुलिस उनको वहां से हटा रही है। और जैसे ही संसद की कार्रवाई स्थगित हुई, वैसे ही अब नेताओं के आने का सिलसिला और नेताओं के प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया है। जो भी सांसद पार्लियामेंट से निकल रहे हैं वो या तो जंतर मंतर आ रहे हैं, या फिर कांग्रेस के जो सांसद हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के पास प्रदर्शन कर रहे हैं। शरद पवार और सुप्रिया सुले अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं, जंतर मंतर पर इस वक्त छात्रों के बीच में वो हैं। और दूसरी तरफ बर्बाद करने की अगर बच्चों को भी हम संभाल सकते हैं तो क्या करेंगे? जब पुलिस वालों को शर्म आनी चाहिए कि इनके भी बच्चे वहाँ टेस्ट दे रहे हैं। जिस तरीके ਨਾਲ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣੀ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਬਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ चलनी सर क्यों डिटेन किया जा रहा है? जब मोदी डरता है लिया जा रहा है सर, ये लोग ले जा रहे हैं। ये आतंकवाद है, बीजेपी का आतंकवाद है, ये बीजेपी का आतंकवाद है। ये छात्रों की सुन रही है, मरवाने को है। मुर्दाबाद शरीफ साहब सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। की आखिर इस देश की हो रही है, बच्चे कल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज उसी लोग सड़क पर उतरे हैं। ये गुंडागर्दी है जी सर अंदर हो जाओ। आपको डिटेन किया गया। चलो सर अंदर बैठ के बात कर। यार बात तो करने दो, ये अंग्रेजों का राज है। नहीं सर, कमाल है, आप तो अंग्रेजों से भी आगे बढ़ गए हैं। वो भी की है विद्यार्थी पर उतरा है। आगे बढ़ो साफ तौर से एक बार फिर तस्वीर सुहासिनी यादव को भी ले जाया जा रहा है। सुहासिनी जी गिरफ्तारी दे रहे हो आप? कुछ नहीं का तो पीएम आवास के पास राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम सांसद वहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। और जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री आवास बेहद अति संवेदनशील इलाका होता है, तो वहां से अब पुलिस उनको हटाने के लिए पहुंच गई है। और जैसा कि देखा जाता है, देखिए कि पुलिस वालों के साथ जब उन्हें वहां से उठाने की कोशिश की जा रही है तो आपस में बहस हो रही है, हल्की फुल्की झड़प हो रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, ज्यादातर तादाद में वहां पर आपको पंजाब के सांसद जो है पूरे एग्रेसिव एक्टिव मोड में नजर आएंगे। वहां पर रणजीत सुरजेवाला आपको नजर आएंगे, केसी वेणुगोपाल वहां पर मौजूद हैं, खड़गे वहां मौजूद हैं, साथ ही साथ चरणजीत सिंह चन्नी भी वहां मौजूद है। अभी हमने देखा कि पुलिस उनको किस तरह से बल प्रयोग करके आगे की तरफ जो है वो ले जाने की, डिटेन करने की, वहां से हटाने की कोशिश कर रही थी। तो यहां पर आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से जंतर मंतर पर इस वक्त राहुल गांधी यहां पर जंतर मंतर से अलग अपना प्रधानमंत्री आवास के पास एक अलग धरना प्रदर्शन अपना लेकर पहुंच गए हैं। शरद पवार इस बीच जंतर मंतर पहुंचे हुए हैं, कल उद्धव ठाकरे भी वहां पहुंचेंगे। लेकिन आज खड़गे के घर से तमाम सांसदों को लेकर राहुल गांधी ने मार्च शुरू कर दिया अपने पूरे डेलीगेशन को लेकर। इससे पहले प्रोग्राम था कि राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च करेगा पूरा विपक्ष एकजुट होकर। लेकिन जब पता चला कि राष्ट्रपति देश में मौजूद नहीं है, तो उसके बाद ये नई रणनीति खड़गे के घर पर बनी। खड़गे के घर पर राहुल गांधी मौजूद थे, प्रियंका गांधी मौजूद थी, तमाम सांसद थे। फिर कहा गया बाकी के जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनको भी कहा गया कि आप भी
उसी तरफ मूव करी और उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आगे बढ़ने लगे। कहाँ जा रहे थे कोई जानकारी नहीं थी पुलिस के पास, और जैसे ही वो प्रधानमंत्री आवास के पास उनको वहां पर, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जोन है, रोकने की कोशिश की गई, वो वहीं तुरंत सड़क पर वहां पर बैठ गए। जो पीछे की तरफ का जो बैक गेट है उसकी तरफ वहां पर वो जाकर बैठ गए हैं और वहां पर सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। तुरंत वहां पर पुलिस फोर्स मूव हुई और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ से उनको समझाया बुझाया जा रहा है कि आप यहाँ से हटिए, इसको खाली कीजिए, यहाँ आप नहीं बैठकर प्रदर्शन कर सकते हैं। किसी वेणुगोपाल मौजूद है वहां पर, डीके शिव कुमार भी नजर आ रहे थे, और साथ ही साथ आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद हैं, साथ ही साथ चरणजीत सिंह चन्नी भी हमें तस्वीरों में नजर आए थे। राहुल गांधी लगातार बातचीत करते हुए पहले उन्होंने सांकेतिक बैंड जो है एक तरह से दिए और उसके बाद ये दिखाया कि देखिए कि हम किस तरह से गांधीवादी विचारधारा के साथ अपने हाथ बांधे हुए सिर्फ एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो एक पूरी मैसेजिंग, पूरी प्लानिंग के साथ जो है राहुल गांधी वहां पहुंचे थे अपने तमाम सांसदों के साथ। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां बड़ी तादाद में आने लग गए। अब देखिए पुलिस बलों के साथ राहुल गांधी का यहाँ संवाद चल रहा है और पुलिस के आला अधिकारी उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर आप समझिए ये एक हाई सिक्योरिटी जोन है, पीएम आवास है, और यहाँ पर इस तरह से आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं और इस तरह से यहाँ पर आप भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते हैं। We saved him here, advocates. They peacefully protesting here. But it's suddenly converted into a whole stampede. तो पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, तो वो कह रहे हैं कि हम पीसफुली यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान के बच्चे सड़कों में हैं, हिंदुस्तान के बच्चे शहादत दे रहे हैं इस सरकार और मोदी के खिलाफ। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद हैं और यहां पर लगातार कोशिश है पुलिस की कि यहां पर किसी भी तरह से कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जहां पर यह आरोप लग सके कि भाई आप विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ही समझाते बुझाते हुए यहाँ पर पुलिस की कोशिश है कि इनको यहाँ पर हटाया जाए। राहुल गांधी को सबसे पहले समझाने की कोशिश कर रही है कि ठीक है, आपको अपना प्रदर्शन करना था, आपको अपनी बात रखनी थी, आपने अपनी बात रखी, आपने अपना प्रदर्शन किया, अब आप इस जगह को खाली कीजिए। ये बेहद संवेदनशील इलाका है, प्राइम मिनिस्टर हाउस के बेहद करीब का ये पूरा का पूरा इलाका है। यहाँ पर आपको हम इस तरह का प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी जानते हैं कि यहाँ से तस्वीर और मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। सरकार को बैकफुट धकेलने की पूरी कोशिश है, सदन के भीतर भी और सड़क पर भी। जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट से एक तरह से बूस्ट मिला और उसके बाद राहुल गांधी ने फैसला किया कि वो जंतर मंतर न जाकर, जहां पर आप देखिए शरद पवार, उद्धव ठाकरे जंतर मंतर पहुंचे हुए हैं, वो अपना अलग मोर्चा लेकर यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास के पास अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के घर के काफी नजदीक ये लोग मौजूद हैं और इसीलिए वहां पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि इनको यहां से हटाया जाए। और यहाँ पर राहुल गांधी का एक ट्वीट भी आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि वी हैव मार्च टू पीएम मोदीज हाउस टू डिमांड आंसर्स फ्रॉम हिम फॉर द ब्रूटैलिटीज अगेंस्ट यंग स्टूडेंट्स येस्टरडे। तो यानी कि कल जो कुछ हुआ छात्रों के साथ, जिस तरह से उनके प्रदर्शन पर लाठीचार्ज हुआ, जिस तरह से उनको रोका गया, तो उसकी जवाबदेही के लिए, उसका जवाब मांगने के लिए हम प्रधानमंत्री के आवास की तरफ हम ये धरना प्रदर्शन लेके निकले हैं। तो उन्होंने अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपना एक ट्वीट राहुल गांधी का यहाँ पर आया है, वो ट्वीट मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। We have marched to PM Modi's house to demand answers from him for the brutalities against young students yesterday. The government doesn't want to take any accountability or does it want to have debate on it in parliament. PN and HM must resign for destroying the future of India's youth. तो एक बार फिर जो बात उन्होंने सदन के बाहर की थी वही अपने सोशल मीडिया ट्वीट के जरिए भी वो दोबारा दोहरा रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ, हमने प्रधानमंत्री आवास तक मार्च किया है, अपने सांसदों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरा लामबंद होकर हमने ये मार्च किया है। और वो कह रहे हैं उस पर उनकी मांग यही है कि सदन के भीतर वो चाहते हैं कि सरकार की जवाबदेही हो, सरकार जवाब नहीं दे रही है और इसीलिए उन्होंने कदम उठाया है। तो इससे पहले आपको अलग अलग तस्वीरें हम दिखाएंगे कि किस तरह से राहुल और प्रियंका मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके साथ कांग्रेस के कई सांसद, नेता भी मौजूद थे और धीरे धीरे वो मार्च करते तरफ आगे जब जाने लगे तो उसके बाद प्रधानमंत्री आवास के गेट की तरफ जाकर अचानक से तमाम सांसद जो हैं उसके पास जो पूरा पेवमेंट है वहां पर बैठ गए
और बैठने के बाद ही सीधे उन्होंने घेरा बना लिया और फिर घेरा बनाकर प्रधानमंत्री के खिलाफ, सरकार के खिलाफ वो नारेबाजी करने लगे और धीरे धीरे और ये पहली बार है जब यहाँ इस रास्ते पर कोई बैठ गया है। कांग्रेस के सांसद आज मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इकट्ठा हुए, क्योंकि आज मल्लिकार्जुन प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के सांसद समेत मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए हैं। राहुल गांधी यहाँ बाकी लोगों को इकट्ठा कर मैनेज करते हुए नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही यहाँ राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं। पुलिस एक एक कर यहाँ लोगों को हटा रही है और यहाँ पुलिस के आला अधिकारी स्पेस बना रहे हैं ताकि यहाँ से नेताओं को हटाया जा सके। नेता खड़गे जी यहाँ चूंकि वो बुजुर्ग हैं, 80 साल से ऊपर उम्र है, इसलिए उनको यहाँ से हटने के लिए जगह दी गई है। तो यहाँ एक कॉर्डन बनाया गया है, उस कॉर्डन के जरिए मल्लिकार्जुन खड़गे को यहाँ से निकाला जाएगा। मल्लिकार्जुन जी, प्रधानमंत्री क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को यहाँ से एस्कॉर्ट आउट कर उनको की आवाज वो गूंज लाने के लिए हम आए हैं, लेकिन कोई आकर बात करने के लिए भी तैयार नहीं है और सभी लोगों को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं और हमको दम घुस रहा है, लेकिन कोई जो उनको मालूम है, उनके पास इंटेलिजेंस है, उनके पास पुलिस है, उनके पास आईबी है, उनके पास सीबीआई, सब कुछ है। इतने लोग आ रहे हैं तो कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव आके बात करना और कुछ बुला के उनको बोलना, ये कुछ देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हम छात्रों की गूंज को प्रधानमंत्री आवास के दरवाजे तक लेकर आए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को उनकी उम्र का देखते हुए यहाँ एस्कॉर्ट आउट किया गया है, लेकिन अगर बाकी आप देखेंगे तो यहाँ बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा आपको राहुल गांधी यहाँ आपको दिखाई देंगे। एक पुलिस की गाड़ी आई थी जिसमें कार्यकर्ताओं को ले जाया गया है, लेकिन राहुल गांधी अभी भी सुरक्षा एजेंसियों के साथ यहाँ खड़े हुए हैं। इसमें प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा शामिल है, इसमें राहुल गांधी की पर्सनल सुरक्षा शामिल है और एक घेरे थे कि शोएब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शोएब, फिलहाल वहां पर तस्वीरें क्या हैं? कुछ सांसदों को पुलिस ने क्या डिटेन भी किया है, कुछ कार्यकर्ताओं को डिटेन करके वहां से हटाया भी गया है। फिलहाल क्या तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं वहां पर? एक सेकंड इस साइड से कोई नहीं। खड़गे सर इस्तीफा, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं। तो खड़गे साहब फिलहाल जा रहे हैं वहां से उन्हें एस्कॉर्ट करके, क्योंकि वहां भीड़ बहुत ज्यादा है, सीनियर सिटीजन हैं और उस चीज को देखते हुए कि ठीक है वो एलओपी है राज्यसभा में, तो वहां पर देखिए वो बिल्कुल प्रधानमंत्री आवास के बाहर की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं और तमाम जो सांसद है कांग्रेस के, देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आपको गाड़ी में नजर आएंगे और तमाम देखिए उनकी तबीयत खराब हो गई है और खड़गे जी यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि गर्मी भी बहुत है। इसके अलावा तमाम जो दूसरे सांसद हैं कांग्रेस के वो यहाँ मौजूद है और यहाँ लगातार राहुल गांधी भी बने हुए हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है क्योंकि तबीयत उनकी खराब हो गई है। उनका बर्थडे भी आज, उनका जन्मदिन आज है और यहाँ प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो पीछे का हिस्सा है जो राजाजी रोड से लगता हुआ है, क्योंकि 10 राजाजी मार्ग पर मल्लिकार्जुन खड़गे का घर है और तमाम सांसद 3 बजे यहाँ पर इकट्ठा हुए और उसके बाद यहाँ प्रदर्शन शुरू हो गया। और देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे की सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिनको अब यहाँ से ले जाया जा रहा है, वो प्रदर्शन के बाद जा रहे हैं। बाकी दूसरे जो सांसद हैं वो यहाँ पर लगातार बने हुए। जावेद भाई, इस्तीफे के लिए आए हैं शिक्षा मंत्री के, भाई जवाबदेही बनती कि नहीं बनती है? हमारे बच्चे थे, पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से आए थे, न्याय की मांग मांगने। 2 दर्जन से ज़्यादा हमारे बच्चे शहीद हो गए, किसकी जिम्मेदारी है?
जिम्मेदारी तो बनती है ना। गांधी बैठे रहेंगे अब राहुल गांधी हैं वहाँ पे, खड़गे जी भी थे और जितने हमारे लोकसभा राज्यसभा के एमपीज हैं सब थे। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो यहाँ बैठ गए हैं अपने सांसदों के साथ और वो कांग्रेस के जितने भी सांसद हैं उनसे जब बात हो रही है वो कह रहे हैं कि सरकार की जवाबदेही बनती है और जवाबदेही सिर्फ बनती नहीं बल्कि तय भी होनी चाहिए। जो जिम्मेदार है उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। सीधी तस्वीरें राहुल गांधी की हम दिखा रहे हैं। राहुल गांधी और उनके कांग्रेस के राज्यसभा और लोकसभा के सांसद हैं, वो यहाँ प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए, धरना दे रहे हैं यहाँ पर। और कल से हम देख रहे हैं कि दिल्ली की सड़कों पर जिस तरह से कल हंगामा हुआ, पूरा जो प्रदर्शन हुआ, उसके बाद आज कांग्रेस के सांसद सुबह के वक्त हमने संसद में देखा, दोनों सदनों में वहां पर जबरदस्त हंगामा था और वहां इसीलिए सदन की जो कार्रवाई है कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन आज 3 बजे हमें जो जानकारी मिली थी, कांग्रेस के सांसदों को एक मैसेज आया कि सभी राज्यसभा और लोकसभा के सांसद वो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे, वहां उनका बर्थडे मनाया जाएगा, ये मैसेज आया था। लेकिन वहीं पर रणनीति तैयार होती है, सब जब सांसद इकट्ठा हो जाते हैं। चलिए शोएब, मैं आपको ये रोकना चाहूंगी। तो शोएब बता रहे हैं कि किस तरह से मल्लिकार्जुन फिलहाल वहां से खड़गे निकल गए हैं। हमारे साथ पवन जुड़ चुके हैं। पवन, वहां फिलहाल क्या स्थिति है, आप तस्वीरें दिखाएं, बताएं। और कुछ सांसदों को भी डिटेन भी किया गया है, कुछ कार्यकर्ताओं को भी डिटेन किया गया है। क्या राहुल गांधी वहां आपको भी नजर आ रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है? पुलिस के जवान यहाँ जरूर खड़े हैं। जो अतिरिक्त नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको यहाँ से खींचकर बाहर ले जाया जा रहा है। एक रास्ता बनाया जा रहा है ताकि राहुल गांधी को यहाँ से निकाला जा सके। लेकिन राहुल गांधी यहाँ बीचों बीच सड़क के खड़े हैं, सामने प्रधानमंत्री आवास। और ये तस्वीरें सचमुच अभूतपूर्व। इससे पहले प्रधानमंत्री आवास के इस गेट पर, जहां से खुद प्रधानमंत्री का आना जाना होता है, प्रधानमंत्री आवास के 2 गेट हैं। यहाँ कुछ समर्थकों को जरूर उठाया जा रहा है, वो यहाँ जमीन पर लेट गए हैं। पुलिस के कार्यकर्ता उन्हें उठाकर ले जा रहे हैं। देखिए, ये राजस्थान से कांग्रेस के नेता हैं, सांसद हैं, उनको उठाकर बस में ले जाया गया है। अब एक एक कर यहाँ से सांसदों को निकालना शुरू कर दिया है और अब देखना होगा कि क्या राहुल गांधी करने पर चले जाएंगे या फिर उनको भी ऐसे ही एक एक कर उठाया जाएगा। एक एक कर यहां से सांसदों को उठाना शुरू कर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष को क्या यहां पुलिस हटाएगी, नहीं हटाएगी, ये दुविधा है। देखना होगा कि राहुल गांधी अभी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, कोई भाषण नहीं हो रहा है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो बीच में खड़े हुए हैं। कुछ कांग्रेस के नेता यहाँ जमीन पर बैठे हुए हैं, पुलिस के आला अधिकारी सामने हैं और वो सिर्फ मुस्कुराए जा रहे हैं। उनको ना हटने के लिए कहा तो जा रहा है, लेकिन उन्हें जा रहा है। बिल्कुल पवन, राहुल गांधी भी जानते हैं कि तस्वीरें, ये मैसेज दूर तक जाएगा, तो इसीलिए वो भी जिस तरह से आप बता रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं देखा कि प्रधानमंत्री आवास के इतने करीब तक कोई राजनीतिक पार्टी इस तरह के धरना प्रदर्शन के लिए पहुंच गई हो। दरअसल हुआ ये कैसे, ये भी अपने दर्शकों को समझा दें। 10 राजाजी रोड पर खड़गे साहब का घर है, आज उनका जन्मदिन था, तो एक मैसेज जो है वो तमाम कार्यकर्ताओं के पास, सांसदों के पास पहुंचता है कि उनका जन्मदिन मनाएंगे, उनके घर पहुंचिए। 10 राजाजी रोड के काफी करीब प्रधानमंत्री आवास का जो बैक गेट है, जहां से कई बार उनका मूवमेंट होता है, तो वहां पर काफी नजदीक का रास्ता है। अचानक से तमाम एमपी जो वहां खड़गे जी के घर पर इकट्ठा होते हैं, वहां जो रणनीति बनती है उसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उनके साथ होकर मार्च करना शुरू कर देते हैं प्रधानमंत्री आवास की तरफ। और अचानक से जैसे ही वो गेट के करीब पहुंचने लगते हैं, वहां बैठ जाते हैं और धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी के साथ होता है। बाकायदा वो हैंड बैंड भी लेकर आते हैं, सांकेतिक हथकड़ी के तौर पर उसको दिखाते हैं। पुलिस के अनुरोध को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक एक कर सब कार्यकर्ताओं को खींचा जा रहा है। राहुल गांधी को अभी भी यहाँ से हटने के लिए नहीं कहा गया है। पर पहुंच गए और यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम जो सांसद है राज्यसभा लोकसभा के कांग्रेस के, वो यहाँ पर मौजूद है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपको दिखाई देगा कि जो सांसद यहाँ पर है अलग अलग, उनसे भी अलग अलग राज्यों के, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा
के सांसद यहाँ पर मोदी का हैं घर और है। वो लोग यहाँ उसी तरह से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनका जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और इस्तीफा मांगा जा रहा है कि जो जिम्मेदारी है वो तय होनी चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और उसी तरह की स्थिति इस वक्त यहाँ पर बनी हुई है। देखिए पुलिस बहुत ज़्यादा है और राहुल गांधी सामने हैं और उनको लगातार आप देखेंगे कि वो खड़े हुए हैं वहाँ पर अपने सांसदों के साथ और उनके जो पीछे है वो प्रधानमंत्री आवास है। यहाँ पर राहुल गांधी सांसदों के साथ पहुंचे हैं प्रदर्शन करने के लिए, धरना देने के लिए और ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तमाम जो सांसद हैं वो यहाँ है अलग अलग जगहों से और अलग अलग स्टेट के, जाहिर सी बात है राज्यसभा और लोकसभा के, और यहाँ लगातार जो अपनी बातें हैं वो रखते हुए वो भी नज़र आ रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये जो स्थिति है, हम जंतर मंतर पर देख रहे थे कल और तमाम चीज़ें, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि ये हालात यहाँ पर बने। इमरान भाई, ये तो पहली बार है प्रधानमंत्री के घर तो और कहाँ सुनाए, कोई सुनने को तैयार नहीं है और कहाँ सुनाए। कब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हम लोग लड़ने के लिए किसका मांग रहे हैं, शिक्षा मंत्री या सबका। प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, गृह मंत्री इस्तीफा दे, शिक्षा मंत्री अकेला थोड़ी जिम्मेदार हो। देश इनके बस का नहीं है, समेत देश इनका बस का नहीं है। देश को लूट लिया है, पूरे देश में तराई तराई है, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, सारी संस्थाएं बेच दी। ये देश को चलाने के लायक नहीं है। इस सारा लूट, देश को लूट लिया, सारी संस्थाएं बेच दी हैं। आपस में कल किस प्रकार से बच्चे अपना राइट मांग रहे थे, आप इस प्रकार से पीटोगे बच्चों को, इस प्रकार से तानाशाह है। आप 80-90 जो एग्जाम कैंसिल करते हो, आज आप हमारे भगवान का जो चंदा चोरी करते हो, तो तमाम ये देश के चलाने लायक नहीं है। आज देश की डेमोक्रेसी जो है खतरे में, भारत का संविधान खतरे में, भारतीय संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, ये आवाजें यहाँ से उठाई जा रही है और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तमाम जो सांसद हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। उनकी तरफ से लगातार ये बातें कही जा रही है कि शिक्षा मंत्री नहीं, जो इमरान मसूद इस वक्त कह रहे थे कि शिक्षा मंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दे। प्रधानमंत्री का इस्तीफा कांग्रेस की तरफ से मांगा जा रहा है। नीट का जो मामला है, उन तमाम चीज़ों को लेकर तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। कैमरे, पुलिस और राहुल गांधी और उनके सांसद, यह स्थिति इस वक्त प्रधानमंत्री के घर के बाहर है। बड़ी तादाद में मीडिया कर्मी जो इस पूरे प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं, भारी पुलिस बल ताकि अंदर ना घुस जाए कांग्रेस के सांसद। और तीसरा आपको यहाँ पर नजर आएंगे वो कांग्रेस के सांसद उन राहुल गांधी के साथ जो तमाम यहाँ पर मौजूद है। स्थिति इस तरह की पहले आपको याद नहीं होगी कि प्रधानमंत्री के घर पर इस तरह से सीधा धरना दिया जा रहा हो, प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा हो, लेकिन ये स्थिति यहाँ पर है। और इस वक्त प्रधानमंत्री के घर के बाहर राहुल गांधी बैठे हुए हैं। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा है और कुछ भी, पूरी सरकार का इस्तीफा, अकेला शिक्षा मंत्री नहीं, अमित शाह भी जिम्मेदार है और नरेंद्र मोदी भी जिम्मेदार है। छात्रों की इतनी बड़ी हत्या हो गई, इन लोगों के कान पे जूं नहीं सरक रही। पहले से कुछ तय था या अचानक से प्रोग्राम बन गया है? कांग्रेस हमेशा ही छात्रों के लिए, किसानों के लिए हमेशा लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। लड़ती आई है और लड़ती है। अलग अलग जो राज्यसभा और लोकसभा के सांसद हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी जो मौजूदगी है उसको दर्ज करा रहे हैं। कल हमने देखा कि जो लोग थे जंतर मंतर पर जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा था, वो लोग सड़कों पर थे। और आज हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता है वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और पूरा जो कांग्रेस के सांसद है राज्यसभा लोकसभा, वो तमाम प्रदर्शन करते हुए। ऐसा मौका पिछले 14 साल में हमने 2014 के बाद पहली बार देखा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर इस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। ये स्थिति दिल्ली में इस वक्त बनी हुई है। राहुल गांधी अपने सांसदों के साथ यहाँ पर डटे हुए हैं और कांग्रेस के जो सांसद हैं जिनसे बात हो रही है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस्तीफा सिर्फ शिक्षा मंत्री का नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदार सिर्फ शिक्षा मंत्री नहीं बल्कि तमाम जो दूसरे लोग हैं सरकार में जो जिम्मेदार पदों पर है
उनको भी इस्तीफा देना होगा। ये बातें हालांकि जो पुलिस है। तो बिल्कुल शोएब, आप जरा अंदर जाकर देखिए कि वहां पर अभी कौन कौन से सांसद राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं और राहुल गांधी को क्या पुलिस समझा बुझा रही है, राहुल गांधी क्या वहां से हटने के लिए तैयार हैं। इससे पहले हमें पवन नारा बता रहे थे, पूरा रास्ता जो है तैयार किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से किसी जोर जबरदस्ती से बाकी सांसदों को तो पकड़ कर हाथ थोड़ा घसीटते हुए भी लेकर गए हैं, लेकिन वो ऐसी तस्वीरें राहुल गांधी के साथ एलओपी हैं बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो राहुल गांधी को समझाया बुझाया जा रहा है, साथ ही साथ एक रास्ता अलग से पुलिस जो है वो तैयार करने की कोशिश करे कि वहां से उनको वॉकआउट कराते हुए ले जाया जा सके। आवास का ये वो गेट है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास को आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पर आज राहुल गांधी अपने सांसदों के साथ पहुंचे थे, साथ में उनके मल्लिकार्जुन खड़गे थे और साथ में उनके पार्टी के नेता। चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र ज्यादा है, उनको यहां से एस्कॉर्ट आउट कर दिया गया, उन्हें बाहर निकाल दिया गया है। यहां के कार्यकर्ताओं को अभी यहां से हटा दिया गया है, लेकिन वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि राहुल गांधी को हटाना है या वो उनका कहा मानते हुए यहां से हट जाएंगे। तो पुलिस के बड़े अधिकारी सामने नेता प्रतिपक्ष को देखते हुए किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं, यानी क्या करें और क्या ना करें उन्हें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आम प्रदर्शनकारी होते तो पुलिस अभी तक उनको हटा चुकी होती। और अब देखिए पुलिस यहाँ एक स्क्वाडन बना रही है, एक एरिया बना रही है जहां से बाकी सब लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। और इस घेरे के बीच में आप देखेंगे तो सामने आपको राहुल गांधी दिखाई देंगे, हम रणदीप सिंह सुरजेवाला को देख पा रहे हैं यहाँ पर, और इसके अलावा हम यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा को देख पा रहे हैं। तो ये सांसद हैं। राहुल गांधी अपने सुरक्षा के घेरे में हैं, पुलिस के आला अधिकारी उनके साथ हैं और ये सचमुच अभूतपूर्व तस्वीरें हैं। जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जब यहां बाहर निकले तो इंडिया टीवी ने उनसे बात की, उनकी तरफ से कहा गया कि वो छात्रों की गूंज को प्रधानमंत्री के दरवाजे तक लेकर आना चाहते थे, और अब एक महिला फोर्स की तरफ से यहां पर एक सर्कल बना लिया गया है और पुलिस के आला अधिकारी राहुल गांधी के बगल में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जो समर्थक थे उनको हटा लिया गया है, केवल चुनिंदा सांसद ही अब राहुल गांधी के साथ इस घेरे के अंदर खड़े हुए हैं, बाकी सब लोगों को यहां से निकाल दिया गया है। राहुल गांधी के समर्थकों ने अपने दोनों हाथ हथकड़ी के अंदाज में बांधे हुए हैं, साथ में एक व्हाइट जो जिप लॉक शील्ड आती है वो लगाई हुई है, ये दिखाते हुए कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। आला अधिकारी अभी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि करना क्या है, क्या राहुल गांधी को यहां से हटाना है, क्या उनको यहां से हटने के लिए अनुरोध करना है, ये अभी तय नहीं हो पाया है। इसलिए राहुल गांधी खड़े हैं, उनके चारों तरफ पुलिस के अधिकारी हैं, लेकिन उससे पहले पुलिस से पहले आपको दिखाई देगा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा आवास पर खड़ी सिक्योरिटी एक उसका सर्कल है और एक राहुल गांधी की वीआईपी सिक्योरिटी के लिए जो सीआरपीएफ की बटालियन है उसके जवान हम देख पा रहे हैं। राहुल गांधी बीच में खड़े मुस्कुरा रहे हैं, यहाँ लगातार चुप खड़े हुए हैं और नरेंद्र मोदी तानाशाही नहीं चलेगी इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इस एरिया को यहां वार्डन बनाते हुए खाली करवा लिया है। अब शायद हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि पुलिस के आला अधिकारी पूछने की कोशिश कर रहे होंगे कि राहुल गांधी को यहां हटने के लिए मनाना है या राहुल गांधी को हटाना है, क्योंकि अभी तक पुलिस की तरफ से राहुल गांधी को हटाने की कोई कोशिश नहीं की गई है। उनके समर्थकों को जरूर सामने खड़ी बस में उठाकर यहां से ले जाया गया है, लेकिन किसी भी सांसद को यहां से अभी नहीं हटाया गया है। और यहां अब फिलहाल राहुल गांधी और उनके कुछ चुनिंदा 10 से 15 सांसद और समर्थक यहां पर हमें खड़े दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी मौन मुद्रा में सामने खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और यहां तानाशाही नहीं चलेगी, नरेंद्र मोदी हाय हाय, इस तरह के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस का अगला कदम क्या होगा ये अभी स्पष्ट नहीं है। जो आप सफारी सूट में पुलिस का एक सर्कल देख रहे हैं, ये सफारी सूट में वो जवान हैं जो राहुल गांधी की सुरक्षा में तैनात हैं, वो यहाँ पर एक सर्कल बनाकर खड़े हुए हैं। इसके अलावा आपको दिल्ली पुलिस का एक सर्कल दिखाई देगा और उसके बाद महिला पुलिस का एक सर्कल है और उसके बाद एक पुरुष किया लाठीचार्ज यूज किया
और आंसू के भविष्य पर अंधेरा छाया हुआ है, उस पर एक बयान दे और हमारे मुख्यमंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग हम 20 करीब 45 दिन से कर रहे हैं। सर कई सालों के पिछले लोकतंत्र में अभी रुक जाइए। तो यहाँ पर जयराम रमेश कहते हुए कि छात्रों के भविष्य पर अंधेरा छाया हुआ है और इस्तीफा मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं 45 दिनों से हम यही मांग उठा रहे हैं और हमारी मांगों को सुनना चाहिए सरकार को। तो जहाँ पर विपक्ष के बाकी नेता जो हैं उन्होंने जंतर मंतर जाना मुनासिब समझा अपनी राजनीति के लिए, तो राहुल क्योंकि ये मुद्दा शुरुआत से उठाते आए थे तो उन्होंने सीजेपी को सपोर्ट तो दिया कि छात्रों के साथ जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन जब बात आई धरना प्रदर्शन की तो वो खुद पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री आवास के बेहद करीब। खड़गे जी के घर पर असेंबल हुए, वहां पर रणनीति बनी और उसके बाद ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। पहले आप देखिए कि किस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अगुवाई में तमाम राज्यसभा और लोकसभा के कांग्रेस के सांसदों का मार्च निकलना शुरू हुआ। कई और कांग्रेस के बड़े नेता भी उसमें शामिल हुए। फिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी वहां पर पहुंचने के लिए कहा गया। उसके बाद ये मार्च जैसे ही प्रधानमंत्री आवास के बैक गेट, क्योंकि राजाजी रोड पर ही खड़गे का भी घर है जहां पर ये लोग असेंबल हुए थे और वहां से प्रधानमंत्री आवास की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, वहां पर जो उनका बैक गेट है वहां पर प्रोटेस्टर को आने भी नहीं दिया जाता। जहां राहुल गांधी बैठे हैं उस रास्ते के ठीक सामने राजाजी मार्ग है, लगभग यहां से 100 से 150 मीटर दूर, और वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे का आवास है। और सबको एक संदेश दिया गया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आज जन्मदिन है, उस जन्मदिन के मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर सबको इकट्ठा होना है। इसी संदेश के बाद सब लोग इकट्ठा हुए। भाई वहां से ले लो मेरी, मैं अपना माइक। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी शोएब लगातार वहां पर इसी प्रदर्शन के बीच में मौजूद हैं, जो आप तक तमाम तस्वीरें और सारी अपडेट लेकर आ रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे पूरी रणनीति बनी। 10 राजाजी रोड पर मल्लिकार्जुन खड़गे का घर है और वहां पर आज उनका जन्मदिन भी था, तो तमाम सांसदों और तमाम राज्यसभा के सांसदों को, कांग्रेस नेताओं को बोलकर ये बुलाया गया ताकि ये पूरी रणनीति जो है लीक ना हो जाए कि जन्मदिन है, उसके लिए शुभकामनाएं दी जाएंगी, आप सभी वहां असेंबल हो जाइए और चर्चा होगी। तो उसके बाद तमाम सांसद वहां पहुंचना शुरू होते हैं, उसके बाद ये रणनीति अनफोल्ड की जाती है। खड़े हुए हैं पुलिस के अधिकारी भी फिलहाल राहुल गांधी से कोई संवाद स्थापित करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब आगे का कदम क्या होगा? क्या राहुल गांधी यहां से हटेंगे या उन्हें हटाया जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। चूंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी एक संवैधानिक मान है, गौरव है, और शायद यही वजह है कि पुलिस जिस तरह से बाकी समर्थकों को यहां से उठाकर ले गई, वहां उनको नहीं छुआ गया है, ना ही किसी सांसद को इस तरह से यहां से छूने के लिए कहा गया। तो एक बार फिर नारेबाजी पर मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगा। यहां पर ये स्थिति है, तो यहां अब कांग्रेस के एमपी आए हैं, उनको नहीं जाने दे रहे हैं। सर, राहुल गांधी यहां आए, क्या संदेश मिला था आपको? नहीं, वो लोग ऑलरेडी इसमें हो गया ना, इसलिए नहीं छोड़ रहे इधर जाने के लिए। ऑलरेडी 14 साल में क्या किया करके देश के सामने वो नहीं बोल नहीं सके, इसलिए आपको क्या संदेश मिला था? इसलिए हम वो प्रोटेस्ट करने के लिए देश के जनता के लिए हम इधर आए। देश के क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी के जन्मदिन पे सब सांसद इकट्ठा हुए थे? नहीं, ऐसा नहीं। मैसेज तो यही था सर। नहीं, ऐसा नहीं। सभी हमारा एलओपी साहब ने सुबह ने डिस्कस किया था। डिस्कस करके आज बच्चा लोग, हमारा विद्यार्थी लोग क्या कर रहे हैं ना, इसलिए हम प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो कह रहे हैं एलओपी ने सभी सांसदों के साथ मिलकर डिस्कस किया था। आंध्रा से कांग्रेस के सांसद हैं और यहाँ लगातार बाकी सांसद भी पहुंच रहे हैं यहाँ, लेकिन अब बाकी लोगों को यहाँ नहीं जाने दिया। राजीव शुक्ला जी भी यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन वो निकल रहे हैं। लेकिन जो निकल रहा है उसे अनुमति है, लेकिन बाकी एमपीओ को नहीं जाने दिया जा रहा है। मैम, क्या संदेश मिला आपको? आप देख रहे हो, आपको क्या संदेश मिला था? नहीं, वो कम से कम वो एलओपी यहाँ बैठे, स्टूडेंट के लिए बैठे, वो पीएम से मांग कर रहे हैं, लेकिन वो आप देख रहे हैं कि एमपी को वो मिलने के लिए और वहाँ जाने नहीं। एलओपी तो प्रधानमंत्री से मिल सकते थे, उनके पास तो अधिकार है। नहीं, वो तो नहीं, टाइम पीएम को टाइम नहीं है, पीएम को टाइम नहीं है। तो यहाँ कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं कि पीएम के पास वक्त नहीं है, हम उनसे चाहकर भी नहीं मिल पाते, और यहाँ राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं।
हाउस में भी नहीं आते ये कह रहे हैं। तो यहाँ कुछ सांसद और यहाँ खड़े हुए हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन इनर सर्कल में फिलहाल अब और सांसद को नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के घर पर जन्मदिन के लिए मिलने का संदेश था या यहाँ आने के लिए संदेश था? आपने देखा होगा हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत स्पष्ट से कहा, आज कोई खुशी की बात नहीं है। जिस प्रकार छात्रों पे, एक अहिंसक छात्रों पे जिस प्रकार लाठीचार्ज किया गया, जिस प्रकार आंसू के गैस छोड़े गए, क्या संवाद के लिए क्या संवैधानिक प्रावधान यही है? क्या आप लाठी चलाए? अगर कोई निष्पक्ष एग्जाम के लिए, अपने भविष्य के लिए कोई अगर बात करे अहिंसक तरीके से, तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है छात्रों से बात करे। वो हमारे देश के कंधार है, वो भविष्य के, हम अपने भविष्य के लिए चिंतित है। तो मैं समझता हूं सरकार ने जिस प्रकार कल रवैया अपनाया वो अत्यंत निंदनीय। तो क्या राहुल गांधी जंतर मंतर भी जा सकते हैं वो, या अलग यहाँ पर ही टिके रहेंगे? देखिए, राजनीति का खुलासा नहीं होता है कि हम ये कह सकते हैं कि विगत 2 सालों से लगातार राहुल जी सदन के अंदर, सदन के बाहर भी छात्रों के भविष्य के बारे में, नीट के बारे में लगातार इन बातों को उठाते रहे हैं। और ये सरकार गूंगी बनी हुई है, ये सरकार उदासीन बनी हुई है, ये सरकार। एक सवाल सर, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, प्रधानमंत्री से उनको कभी भी वक्त मिल सकता है, क्या वजह रही कि आपको लगा कि यहाँ आकर बैठना चाहिए? क्या उन्हें लगता है कि 2 साल में उनके कान में जूं तक नहीं रहेगा? इतने, मैं समझते इतनी हठधर्मिता उन्होंने अपनाया है। तो हमारे पास कोई प्रजातांत्रिक कोई तरीका, हमारे पास एक प्रजातांत्रिक तरीका था कि एक सोई हुई गूंगी सरकार को इस प्रकार जगाई जाए। वो कह रहे हैं कि संसद में मुद्दा उठाने से कुछ नहीं हुआ, हम 2 साल से लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए इस मुद्दे को उठाने में। लेकिन आज राहुल गांधी जरूर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, नारेबाजी हो रही है और इस सर्कल के बाहर अब कांग्रेसी नेताओं और समर्थकों का जमवाड़ा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर जिस कांग्रेसी नेता को, समर्थक को ये जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुंचे हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अगर पुलिस देखेंगे तो पुलिस ने एक और सर्कल बना दिया है ताकि भीड़ को सेग्रीगेट किया जा सके। पीछे यहाँ गाड़ियां लगी हुई हैं, गाड़ियां जिन कुछ समर्थकों को उठाकर ले गई थी जो राहुल गांधी की पेरिफेरी में थे, यानी राहुल गांधी के आसपास थे। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बाकी सब लोगों को यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। और यहाँ वरिष्ठ अधिकारी ये पूछना जा रहे हैं कि आखिर प्रदर्शन लगातार जारी है। राहुल गांधी डटे हुए हैं अपने सांसदों के साथ और यहाँ पुलिस ये कोशिश कर रही है कि जो आसपास दूसरे नेता हैं उनको यहाँ से हटाया जाए, लेकिन स्थिति अभी उसी तरह की है जो 1 घंटा पहले थी। तमाम जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद है और एक चुनौती, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि पुलिस के लिए ये बन रही है कि राहुल गांधी चूंकि नेता प्रतिपक्ष है तो उनकी सुरक्षा में भी किसी तरह की चूक ना हो, पुलिस ये भी कोशिश कर रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री का आवास है तो जाहिर सी बात है उसकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है। कई जो रास्ते यहाँ आने वाले हैं, अकबर रोड हो या फिर 3 मूर्ति की बात करते हैं, सबको पुलिस ने बंद कर दिया है। पुलिस को ये भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि लगातार खबरें टीवी पर चल रही है, मीडिया में खबरें हैं राहुल गांधी धरने पर हैं, तो यहाँ बहुत बड़ा एक जमावड़ा लग सकता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, तो उनको अब रोका जा रहा है। इन तमाम सड़कों को बंद कर दिया गया है और किसी को भी अंदर आने की अब यहाँ पर इजाज़त नहीं है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है, देखिए कई जो पुलिस की वाहन है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी सिर्फ कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया है। दूसरे जो बड़े नेता हैं उनको अभी डिटेन यहाँ पर नहीं किया गया, क्योंकि सभी जो नेता है वो राहुल गांधी के उस गोल घेरे के अंदर है जो पुलिस सुरक्षा दे रही है और वहाँ लगातार नारेबाजी की जा रही है। सरकार के खिलाफ मोदी सरकार का नाम लेकर नारेबाजी की जा रही है, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा जा रहा है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए, मुझे तो यहाँ आरजेडी के जो सांसद है वो भी नजर आ रहे हैं। समर्थक जरूर यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। कांग्रेस के एमएलए हैं, ये निकल रहे हैं यहाँ से। सर, क्या संदेश मिला था? ये जो अत्याचार और गुंडागिरी चल रहा है इस देश में, अभी जो मोदी सरकार जी है स्टूडेंट को दे आर नॉट गिविंग जस्टिफाई। तो आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आवास पर जन्मदिन के लिए इकट्ठा हुए थे, उसके बाद आ गए, क्या प्लान था? जी, प्लान कुछ भी नहीं था। ये स्टूडेंट के विरोध जो सरकार न्याय चला रहे हैं, इसके वजह से हम लोग हमारे नेता राहुल जी और खड़गे जी, हमारा चीफ मिनिस्टर। कौन से स्टेट से हैं? मैं कर्नाटक के एमएलए हूं। कितने कर्नाटक के एमएलए आज आए थे? आज तो करीब हम लोग, हमारा जो मुद्दा चल रहा था कैबिनेट का रिसफल का, उसके बारे में हम लोग आए थे। हम लोग भी ज्वाइन किए। तो कब आपको जानकारी मिली कि यहाँ आ रहे हैं?
देश के लिए अन्याय हो रहा है। कब आपको जानकारी मिली कि यहाँ नहीं पता नहीं, अभी हम लोग इसमें बाई चांस आ गए? अच्छा, तो कह रहे हैं कि एमएलए को बुलाया नहीं गया था। हम तो कर्नाटक के मंत्रिमंडल विस्तार की उम्मीदों के साथ खड़गे जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आए थे, और यहाँ जब पहुंचे तो पता चला कि राहुल गांधी यहाँ प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना देने के लिए पहुंच गए हैं, और लगातार वो यहाँ अपने स्थान पर बने हुए हैं। राजा वेडिंग भी यहाँ अब पहुंच गए हैं और वो धरने पर बैठे हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके अब कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। बड़े सांसद या नेता जिनको अंदर आने की अनुमति है, बाकियों को नहीं है। और जो अंदर सर्कल है उसमें आप देखेंगे सीआरपीएफ एमएचए के जो अंडर आती है वीआईपी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो यूनिट है, वो यहाँ पर राहुल गांधी के आसपास का एक घेरा बनाए हुए है। उसके अलावा आपको प्रधानमंत्री आवास की कुछ सिक्योरिटी यहाँ दिखाई देगी। उसके बाद 3 सर्कल में यहाँ दिल्ली पुलिस है। पहला सर्कल दिल्ली पुलिस के नौजवानों का है, उसके बाद महिला पुलिस का एक सर्कल है, उसके बाद फिर पुरुष जो सुरक्षाकर्मी हैं दिल्ली पुलिस के वो यहाँ पर तैनात हैं, और लगातार यहाँ राहुल गांधी खड़े हुए हैं। पुलिस अभी तय नहीं कर पा रही है राहुल गांधी को यहाँ से हटाने के लिए मनाना है या राहुल गांधी को यहाँ से जबरदस्ती हटाना है। पुलिस के सामने दुविधा इसलिए भी है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर एक संवैधानिक पद पर हैं। संवैधानिक पद के किसी नेता को जबरदस्ती हटाना, वो तस्वीरें नहीं चाहेगी दिल्ली पुलिस लोगों को दिखाई दे। तो ये सब स्थिति यहाँ पर लगातार बनी हुई है, नारेबाजी कर रही है। आम प्रदर्शनकारी होते तो पुलिस यहाँ एक सेकंड तक उन्हें नहीं रुकने देती, उठाकर यहाँ से ले जाती। चूंकि प्रदर्शन करने में नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद पर बैठे राहुल गांधी हैं, चूंकि प्रदर्शन करने के लिए सांसद हैं और वो सब मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से यहाँ तक पहुंचे हैं, तो ये पुलिस के लिए भी एक बड़ी दुविधा की वजह है। जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। देखिए यहाँ पर मुझे जो डीसीपी है वो नजर आ रहे हैं, इसके अलावा पुलिस के जो दूसरे आला अधिकारी है वो नजर आ रहे हैं, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री के आवास का मामला है और खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि और ज़्यादा ये मामला गंभीर हो जाता है। प्रदर्शन किया जा रहा है लगातार, पिछले 1.5 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त हो चला है। इसी तरह से यहाँ पर राहुल गांधी और उनके जो सांसद हैं वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर है, नारेबाजी लगातार की जा रही है। पुलिस ये कोशिश कर रही है कि लोगों को आगे ना बढ़ने दिया जाए, राहुल गांधी के भी बहुत ज़्यादा करीब सभी लोग ना पहुँचे, ये भी एक पुलिस की कोशिश है। आप देखिए कि उधर राहुल गांधी सभी सांसदों के साथ लगातार लेकिन यहीं पर बने हुए हैं, और जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि रास्तों को बंद ज़रूर कर दिया गया, लेकिन यहाँ लोग अलग अलग तरीके से जो समर्थक है वो भी पहुँच रहे हैं। जो आरजेडी के सांसद है सुधाकर वो भी यहाँ पहुँचे हैं। तो सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि आरजेडी के भी एक सांसद मुझे नजर आए, अभी तस्वीरों में भी वो दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए कि कुछ कार्यकर्ताओं को डिटेन यहाँ पर किया जा रहा है, उनको लेकर जाया जा रहा है। नेताओं को यहाँ से अब हटाने की कोशिश हो रही है धीरे धीरे। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको प्रधानमंत्री आवास के बाहर से कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और लगातार जो सांसद है वो यहाँ अलग अलग जगहों से अलग अलग स्टेट के हैं। सर ये बताया कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा या कुछ और भी कांग्रेस चाहती है कि प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गए आप लोग? सबसे बड़े कैबिनेट के हेड कौन है? प्रधानमंत्री जी हैं। देश के युवा जो कहाँ के हैं? भारत के हैं। क्या अगर 2 साल पहले से राहुल गांधी जी लगातार सदन के अंदर सदन के बाहर भी इन्होंने बातों को उठाया, क्या अपनी बातों को रखना क्या गुनाह है? क्या अपने भविष्य के बारे अगर वो चिंतित है? कल भी जिस प्रकार अहिंसक लोगों पे जिस प्रकार लाठी चार्ज किए गए, जिस प्रकार आंसू के गैस छोड़े गए, क्या ये निश्चित रूप से प्रजातंत्र में संविधान और संवाद यही 2 विकल्प हमारे पास बचते हैं जो कि सरकार पूरी तरह तो यहाँ तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, एक एक करके वहां पर अभी खबर आ रही है। जितेंद्र सिंह वहां पर पहुंचे हैं और राहुल गांधी वहां पर अभी भी डटे हुए हैं, वहां से हटने के लिए वो तैयार नहीं है। इससे पहले आपको बता दें कि वहां पर जाने वाले तमाम रास्तों को अभी फिलहाल ब्लॉक किया हुआ है। यहाँ उनसे बातचीत करने की, उनसे समझाने बुझाने की उनको कोशिश होगी कि आप समझिए ये रास्ता जो है इसको खाली कीजिए, ये रास्ता यहाँ पर इसको बहुत ही हाई सेंसिटिव सिक्योरिटी जोन है, प्रधानमंत्री आवास का ये बैक गेट है, इसको यहाँ पर आप खाली कीजिए। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह धरना
स्थल पर पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी से वो बातचीत कर रहे हैं, राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो एलओपी का पूरा सम्मान उनको यहाँ पर दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी तरह से कुछ ऐसी तस्वीरें पहुंचे कि जहां उन्हें जबरन वहां से हटाया जा रहा है, किस तरह का बल प्रयोग किया जा रहा है। तो पुलिस ने पहले पूरे इलाके में पहले उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की, वहां से कार्यकर्ताओं को हटाया, उसके बाद घेरा बनाया, उनकी अपनी सिक्योरिटी तो मौजूद ही थी, और उसके बाद पूरा घेरा बना के वहां खाली किया गया। और अब देखिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं और राहुल गांधी से उनकी मांगे क्या हैं, उनसे बातचीत करने की, उन्हें समझने बूझने की कोशिश कर रहे हैं। और उनसे मुलाकात कर यही कोशिश होगी कि राहुल गांधी को समझाया बुझाया जाए कि आप एक जिम्मेदारी भरे एलओपी के पद पर हैं और यहां पर स्थितियां तनावपूर्ण ना हो, किसी भी तरह से प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी है, हाई सेंसिटिव एरिया है, तो यहाँ पर आप फिलहाल इस रास्ते को खाली करें। तो सरकार यहाँ पर बातचीत के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को भेज दिया है सरकार ने, और उनको मनाया जा रहा है राहुल गांधी को, उनको समझाया जा रहा है कि सदन के पटल पर भी आप अपनी बातचीत रख सकते हैं। राहुल गांधी वहां उनसे बातचीत करते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो पीएम आवास के पास ये पूरा का पूरा प्रदर्शन हो रहा है। राजाजी मार्ग पर जो बैक गेट है पीएम आवास का, वहां पर राहुल गांधी अपने सांसदों समेत वहां पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठ गए हैं, जहां पर कार्यकर्ता भी बड़ी तादाद में पहुंचना शुरू हो गए। पुलिस धीरे धीरे करके कार्यकर्ताओं को हटाया, उसके बाद राहुल गांधी की सुरक्षा सुनिश्चित की, सांसदों की सुरक्षा सुनिश्चित की। सांसदों को बहुत ही संयम बरतते हुए उन्होंने डिटेन किया, ताकि वो सांसद हैं, जाहिर सी बात है संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो कोई भी ऐसी तस्वीर ना जाए जो एक गलत मैसेजिंग दे। और इस बीच तब तक पुलिस जो है राहुल गांधी को समझाने बुझाने की कोशिश कर ही रही थी, उनकी सिक्योरिटी सुनिश्चित कर रही थी। एक पैसेज जो है बनाया गया, घेरा बना दिया गया कि कार्यकर्ता भी वहां तक ना पहुंच पाए। तो सरकार ने बातचीत का चैनल खोला और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह वहां पर उनसे बातचीत करने के लिए खुद पहुंचे हैं। तो सरकार ने बातचीत का चैनल खोला कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप एलओपी हैं और आप समझते हैं पूरे मामले की नज़ाकत को, इस एरिया की सेंसिटिविटी को, और उसके बाद वो उनसे बातचीत कर रहे हैं। राहुल गांधी से उनकी बातचीत यहाँ पर चल रही है, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, काफ़ी लंबी बातचीत यहाँ चल रही है। वो अभी भी राहुल गांधी को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, आपने अपनी मैसेजिंग देनी थी, आपने अपनी बात रखनी थी, आपने वो बात रखी, आपने प्रदर्शन किया, आपकी आवाज़ सुनी गई, सरकार ने पहल ली, हम यहाँ पर आए हैं आपको मनाने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए, और अब आप भी परिपक्वता दिखाएं, मैच्योरिटी दिखाएं। और यहाँ पर क्योंकि एक हाई सिक्योरिटी जोन है, यहाँ प्रधानमंत्री आवास के बहुत नज़दीक का ये पूरा मामला हो जाता है, तो आप हालात को समझते हुए, और एक प्रदर्शन जब ऑलरेडी चल रहा है जंतर मंतर पर, तो उसके अलावा शंभू बॉर्डर पर भी किसानों का अलग मार्च है, तो यहाँ पर आप देखिए कि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना हो, तो वहाँ पर आप अपनी जिम्मेदारी भी समझें। आप नेता प्रतिपक्ष हैं तो उसके नाते आप समझें कि जहाँ प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं वहाँ पर वो जो जोन है किसी को भी आने की इजाजत नहीं होती, देश के प्रधानमंत्री का निवास है ये, और हाई सेंसिटिव सिक्योरिटी जोन है। तो अब आपने अपना प्रदर्शन किया, आपने अपनी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, पूरे देश ने देखी, आपने अपनी बात कही, आपकी बात सुनी गई, आपके सांसदों ने अपनी बात कही, वो बात जो है वो तमाम बातें सर्कुलेट हुई हैं, आपकी नाराजगी, आपके सवाल सब रजिस्टर हुए हैं। अब आप भी बतौर नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी का आह्वान करें, आप समझें कि आपकी जो मैसेजिंग थी, आपने जो करना था वो आपने कर दिया। अब आप परिपक्वता दिखाएं कि आपका मैसेज देने का ये तरीका था, ठीक है, आपने ये तरीका चुना, आपके तरीके को वहाँ पर सरकार ने किसी भी तरह से दमन नहीं किया, उसको पूरा होने दिया। आप वहाँ पर बैठे, अपनी बात कही, आपके सांसद वहाँ पे धीरे धीरे करके डिटेन हुए। आप जितनी देर, लगभग अगर हम गलत नहीं है तो लगभग 1.5 घंटा हो चुका है, 1.5 घंटे का समय हो चुका है, तो आपको वहाँ बैठने दिया, आपको वहाँ प्रदर्शन करने दिया, मार्च करने दिया। अब आप भी अपनी जिम्मेदारी बतौर इस देश के नेता प्रतिपक्ष समझें और इस एरिया की सिक्योरिटी सेंसिटिविटी को समझें। आपने अपनी बात, अपनी तस्वीरें, अपना मैसेज सरकार तक और सरकार के बाहर सड़क तक दोनों जगह पहुंचा दिया है। अब सरकार ने आपसे बातचीत का एक चैनल खोला है। अब आपसे मिलने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह वहां पहुंचे हैं। अब आपको समझाया बुझाया जा रहा है, तो आप भी किसी भी तरह से सुरक्षा के साथ कोई भी कोताही ना हो, आप भी यहाँ पर समझें अपनी जिम्मेदारी, और उसके साथ ही यहाँ पर अपनी बात कहकर अब आप यहाँ से आगे बढ़ें, इस पूरे इलाके को खाली करें। तो बहुत हद तक मुमकिन है कि जितेंद्र सिंह जो हैं वो यही समझाने बुझाने की राहुल गांधी को कोशिश कर रहे हों। राहुल गांधी अपना पक्ष रख रहे हैं, या फिर राहुल गांधी कुछ इस तरह की मांग रखें कि भाई ठीक है, हम चाहते हैं कि जब सदन की कल कार्रवाई हो तो इसी मुद्दे पर सबसे पहले चर्चा शुरू हो। तो क्या कोई ऐसा कोई एश्योरेंस उनको मिलेगा? बातचीत क्या होगी क्या नहीं होगी, अब ये तो उन दोनों की बातचीत है, उसे हम नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन बहुत हद तक मुमकिन है कुछ इन्हीं लाइन्स पर फिलहाल ये बातचीत जो है वो चल रही हो। सरकार ने बातचीत का चैनल खोला, सरकार ने नेता प्रतिपक्ष का पूरा जो सम्मान है वो राहुल गांधी को दिया कि ठीक है,
आप पहुंचे हैं, आपकी नाराजगी है, आपका गुस्सा है, आप अपनी राजनीति कर रहे हैं, आप छात्रों के मुद्दे को एक लंबे अरसे से उठा रहे हैं, आप चाहते हैं कि सदन के पटल पर भी आज भी जब ये मांग उठाई गई तो लगातार यही कहा गया सरकार के पक्ष से, एक तरीका होता है, वर्बली नहीं मांग कर सकते, हंगामा करके नहीं मांग कर सकते, आप लिखित में दीजिए, उसके बाद उसको फिर आगे अप्रूव किया जाएगा और उस पर चर्चा हो सकती है। हालांकि राहुल गांधी को ये बात जायज नहीं लगी। उन्होंने कहा कि देखिए स्पीकर जो है चर्चा करेंगे कि नहीं ये भी सरकार से पूछकर बताएंगे, तो उन्होंने उसको भी अलग तरीके से लिया। तो राहुल गांधी के तेवर इस मुद्दे पर लगातार क्लियर थे और खड़गे ने भी कहा कि आज राहुल गांधी जो छात्रों की गूंज सुनाना चाहते थे प्रधानमंत्री तक, तो छात्रों की गूंज सुनाने का इससे मुफीद तरीका उन्हें कोई नजर नहीं आया कि खड़गे जी के घर पर वो पहुंचे, उसके बाद उन्होंने मुलाकात की, तमाम सांसदों से रणनीति बनाई, सांकेतिक हथकड़ी लेकर आए, हाथों में बांधी और वहां पर अपना धरना, पहले मार्च शुरू किया, मार्च के बाद सीधा वहां पर प्रधानमंत्री आवास के काफी नजदीक आकर बैठ गए और उसके बाद शुरू हो गया उनका ये धरना प्रदर्शन। सरकार ने भी, पुलिस ने भी संयम बरता। सरकार की तरफ से सीधे सीधे ये आदेश थे कि देखिए वहां पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो देश के सांसद हैं, गरिमापूर्ण पद पर हैं, संवैधानिक पद पर हैं। वहां पर जो इस पूरे प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं वो नेता प्रतिपक्ष हैं, एलओपी हैं, उनके अपने अधिकार हैं, उनका अपना सम्मान है, तो पूरी गरिमा का ख्याल रखते हुए वहां पर उनको डील किया जाए। तो इसीलिए जब तक वो प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, आराम से वो नारेबाजी होते रहने दी गई। उसके बाद जब लगातार कार्यकर्ताओं की, सांसदों की, फिर आसपास जो कुछ एमएलए भी कई स्टेट्स के आए हुए थे वो आना शुरू हो गए, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे पुलिस ने उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करना शुरू किया। वहां पर जो सड़क मार्ग था उसको बंद किया, वहां पर और ज्यादा सांसद या कार्यकर्ता ना पहुंच सकें। और उसके बाद वहां राहुल गांधी के इर्द गिर्द सबसे पहले और सांसदों के इर्द गिर्द घेरा बनाया, उनको एक पूरे 3 लेयर सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया, उनकी जो अपनी निजी सिक्योरिटी थी उसके अलावा, ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके, कार्यकर्ता जो है जोश में होश ना खो बैठे। तो सबसे पहले इंश्योरिटी ये की गई कि राहुल गांधी सिक्योर हों और उनके आसपास के सांसद सिक्योर हों। फिर उसके बाद एक रास्ता बनाया गया कि कैसे एक एक करके डिटेन किया जाएगा, किसी को बिना बल का प्रयोग किए हुए, किसी भी तरह से किसी को धक्का घसीटते हुए ऐसी नौबत ना आए, तो उनको कैसे वहां से डिटेन किया जाएगा। कुछ सांसदों के डिटेन होने की तस्वीरें भी आपने देखी। और उसके बाद आप देखिए कि धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता गया, पुलिस के आला अधिकारी, डीसीपी, तमाम लोग वहां मौजूद थे, राहुल गांधी से बातचीत कर रहे थे। जब लगा कि वो यहाँ से हटने के लिए, उठने के लिए तैयार नहीं है और पुलिस को सीधे सीधे निर्देश थे किसी भी तरह का बल प्रयोग नहीं करना है, किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, तो वहां पर फिर उसके बाद सरकार ने बातचीत का चैनल खोला और वहां पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को वहां भेजा गया राहुल गांधी से बातचीत करने के लिए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह वहां पर आए हैं और राहुल गांधी को लगातार समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, आपकी अपनी मांगे हैं, आपकी अपनी नाराजगी है, आपको बतौर नेता प्रतिपक्ष तमाम संवैधानिक अधिकार है अपनी बात करने का। चाहें तो आप प्रधानमंत्री से भी मिल सकते हैं, बतौर नेता प्रतिपक्ष आप टाइम मांग सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है राजनीति करनी है तो उसके तरीके अलग होते हैं, सड़क से लेकर संसद तक करनी है। और राहुल गांधी जानते हैं कि ये मुद्दा वो पिछले लगभग साल भर से वो लगातार इस मुद्दे को बहुत अग्रेसिवली उठा रहे हैं। सीजेपी के प्रोटेस्ट ने छात्रों को जिस तरह से लामबंद किया, सड़कों पर वो उतरे और जिस तरह की तस्वीरें आई, तो राहुल ने ये मुनासिब समझा कि जब पूरा विपक्ष जंतर मंतर पर लामबंद हो रहा था तो उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी अलग राजनीति जो है उसकी तस्वीरें जोर शोर से दाएं, उनकी गूंज सुनाई दे। इसके लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया कि प्रधानमंत्री आवास के पास बैठेंगे तो निश्चित तौर पर आवाज और तस्वीरें देश के हर कोने तक जाएंगी। देखेंगे तो एमओएस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जितेंद्र सिंह यहां पर आए हुए हैं। वो अगर आप देखेंगे तो यहां पर राहुल गांधी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास पर आकर क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, उनको मनाने के लिए आए हैं। पुलिस के सामने दुविधा इस वक्त ये है कि पुलिस नहीं चाहती कि नेता प्रतिपक्ष को यहां से जबरदस्ती उठाया जाए, क्योंकि उनका एक संवैधानिक पद है, उसकी गरिमा है। और जैसे ही यहां राहुल गांधी पहुंचे उसके ठीक 25 मिनट के बाद यहां पर एमओएस जितेंद्र सिंह पहुंचने के लिए, मनाने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन देखना होगा कि राहुल गांधी यहां उनकी बात को मानते हैं या नहीं। इससे पहले पुलिस ने उनके आसपास के समर्थकों को जरूर उठाकर बस में भेज दिया था, लेकिन राहुल गांधी या किसी भी सांसद को यहां नहीं छुआ गया, क्योंकि एक सांसद का प्रोटोकॉल है। फिलहाल राहुल गांधी जहां खड़े हैं वो जरा मैं इलाका आपको समझा दूं। ये दरवाजा इस तरफ कभी भी यहां हमने कैमरा पहले नहीं किया, क्योंकि ये वो आवास है जहां प्रधानमंत्री इसी रास्ते से आते जाते थे। और यहां आज आपको अंदर तक भी कई लेयर की सिक्योरिटी जो कभी यहां खड़ी नहीं रहती वो भी दिखाई दे रही है। यहां प्रधानमंत्री सुरक्षा आवास की सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। सामने अगर आप देखेंगे तो जहां राहुल गांधी खड़े हैं वो अपनी उस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की वीआईपी सिक्योरिटी के सर्कल में खड़े हैं। उनके साथ बहुत सारे सांसद खड़े हैं और उसके अलावा बहुत सारे कांग्रेस के समर्थक और विधायक भी पहुंचे हैं। यहां ऐसा हमने कभी नहीं देखा पिछले 20 साल में कि प्रधानमंत्री की आवास पर कोई पहुंच पाए।
2013 में जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन हुआ था, तब प्रधानमंत्री के आवास का घेराव का कॉल दिया गया था, लेकिन पुलिस ने तब भी उनको वहां तक नहीं पहुंचने दिया था। लेकिन आज ये प्रदर्शन कोई आम प्रदर्शनकारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यहां इस धरने में शामिल हैं। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन है और वो यहां से फिलहाल जा चुके हैं। अपनी उम्र के लिहाज से उन्हें एक रास्ता दिया गया, बाकायदा वो यहां से चलकर गए, क्योंकि उनको अनुरोध किया गया कि आप चले जाइए, आप बुजुर्ग हैं, तो वो चले गए। बाकी राहुल गांधी से पुलिस अधिकारियों ने कोई संवाद नहीं किया। पुलिस ने जितेंद्र सिंह जो MOS हैं, PMO, उनको बताया और जितेंद्र सिंह यहां बात करने के लिए आए हैं। लगातार मोदी मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे जा रहे थे तो उन्होंने कहा, हमने जब उनसे पूछा कि आप यहां क्यों आए, तो उन्होंने कहा कि हम छात्रों की गूंज को प्रधानमंत्री के आवास तक लेकर आना चाहते हैं और इसी कोशिश के तहत हम यहां आए हैं। ये पहली बार है जब सांसदों ने PM के घर का घेराव किया हो, क्योंकि जो लोग इंडिया अगेंस्ट करप्शन के दौर में प्रधानमंत्री आवास के घेराव की बात करते थे वो आम जनता थी, लेकिन ये पहली बार है जब कांग्रेस के सांसद यहां बड़ी संख्या में लगातार पहुंचे हुए हैं। जो सांसद आ रहे हैं उनको अंदर जाने की अनुमति है और अब बड़ी संख्या में समर्थक भी पहुंचने लगे हैं। एक कॉर्डन वहां बनाया गया है ताकि भीड़ बाहर से अंदर की तरफ ना आए, लेकिन जो सांसद यहां हैं उनको यहां से कैसे हटाया जाए, कैसे मनाया जाए, पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब शायद पुलिस के पास नहीं था, इसलिए MOS जितेंद्र सिंह को यहां बुलाया गया। तो कुल मिलाकर ये सचमुच अभूतपूर्व तस्वीरें हैं। प्रदर्शनकारी इस तरह से छापामार प्रदर्शन करें वो हमने देखा है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जिनके पास प्रधानमंत्री से संसद में मिलने का विकल्प था, प्रधानमंत्री से संसद के पटल पर सवाल पूछने का विकल्प था, उसके बावजूद राहुल गांधी ने छात्रों की मांग को लेकर यहां प्रधानमंत्री के आवास के सामने सड़क पर आना चुना, जो दिखाता है कि राहुल गांधी इस मामले को संसद नहीं सड़क के रास्ते प्रभावी तौर पर उठाना चाहते हैं। आपको बता दें कि संसद का सत्र शुरू होने से पहले राहुल गांधी जो छात्रों का मुद्दा उठा रहे हैं उसके कार्यक्रम का नाम है गूंज, और उसी गूंज कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी देहरादून में थे। उसके बाद यहां CJP की तरफ से जो कल प्रोटेस्ट हुआ उसमें राहुल गांधी ने सुबह कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन उसके बाद शाम को एक्स पर उनका एक बयान आया था। उस एक्स पर बयान के बाद आज उन्होंने लोकसभा मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। कांग्रेस के आगे की क्या रणनीति है? क्या राहुल गांधी जितेंद्र सिंह के मनाने से मान गए हैं? क्या कुछ खबरें कांग्रेस के खेमे से निकल कर आ रही हैं? और ज्यादा अपडेट के साथ इसी लोकेशन से, प्रधानमंत्री आवास के पास, इसी धरना प्रदर्शन से विजयलक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विजयलक्ष्मी, आवाज नहीं आ रही है, बहुत थोड़ा बढ़ा दो। विजयलक्ष्मी, क्या आपके पास क्या अपडेट है? अब जितेंद्र सिंह मिलकर गए हैं, क्या बात हुई? क्या मानेंगे राहुल गांधी? अब हटेंगे वहां से? बिल्कुल पिनास, देखिए इस वक्त बिल्कुल पिनास, पहले तो दिखा दूं आपको, यहाँ पर जो तमाम नेता हैं कांग्रेस पार्टी के वो धरने पर बैठे हैं। PMO MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ पर आए हैं और इसी जो है वो उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद साहब PMO से MOS आए हैं, तो क्या मानेंगे यहाँ से हटने का? क्या देखिए, राहुल जी बैठे हुए हैं और निर्णय राहुल जी को करना है। पूरी पार्टी आज यहाँ पर, सारे सांसद यहाँ पर मौजूद हैं, सभी लोकसभा राज्यसभा के सभी सांसद हैं, मुख्यमंत्री कर्नाटका के हैं, तो हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं। मांग क्या इमरान साहब? हमारी मांग है कि सबसे पहले तो इस्तीफा दें। जो छात्रों के ऊपर आपने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की है, उस कार्रवाई के लिए होम मिनिस्टर को जिम्मेदारी लें। कोई तो जिम्मेदारी लेगा। आप हाथ पैर तोड़ देंगे तो जिम्मेदारी, पर्चा लीक कर देंगे तो जिम्मेदारी, आप कब तक आपकी खामोशी रहेगी? तो
बिल्कुल ये इमरान मसूद साहब साफ तौर पर कहते हुए कि जिम्मेदारी जो है वो सरकार में लेनी होगी। फिलहाल देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पिनाज, यहाँ पर राहुल गांधी बीच में खड़े हैं और उनके आसपास जो है कांग्रेस के बाकी नेता खड़े हैं। लगातार बातचीत जो है क्योंकि पीएमओ एमओएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ पर आए, बातचीत अभी पुलिस के अधिकारी जो है वो राहुल गांधी के साथ यहाँ पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार दिल्ली पुलिस की कोशिश ये है कि कांग्रेस के तमाम सांसदों को यहाँ से हटाया जाए। ये एक फ्लैश प्रोटेस्ट आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया, जिसमें तमाम कांग्रेस के सांसद जो हैं प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठ करके लगातार नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। इस्तीफा दे, इसके होम मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग जो है कांग्रेस के नेता यहाँ पर कर रहे हैं। राहुल गांधी को मनाने की कोशिश दिल्ली पुलिस लगातार कर रही है। उनके साथ बाकी और नेता भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा भी हैं और कांग्रेस के बाकी और सांसद भी हैं जो इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठे हुए हैं। लेकिन अभी तक राहुल गांधी नहीं माने हैं। कांग्रेस के तमाम नेता यहीं पर डटे हुए हैं और अभी फिलहाल लगता नहीं कि कोई यहाँ पर कांग्रेस के नेता यहाँ से हटना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस भी काफी देर से कोशिश कर रही है क्योंकि काफी सारे सांसद हैं कि उनको यहाँ से मना लिया जाए ताकि आराम से जो है नेता यहाँ से चले जाएं। लगातार नारेबाजी कांग्रेस के नेताओं द्वारा इस्तीफा दो की नारेबाजी यहाँ पर कांग्रेस के तमाम सांसदों द्वारा की जा रही है। और देखिए तस्वीरों में आप सब देख पा रही होंगे कि तमाम पुलिसकर्मी हैं जो राहुल गांधी से इस समय बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम कांग्रेस के सांसद भी उनके साथ यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। एमओएस पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह उन्होंने भी बातचीत राहुल गांधी और बाकी कांग्रेस के नेताओं से की और यही कांग्रेस के सांसदों से कहा कि वो यहाँ से चले जाए। लेकिन अभी लगता नहीं कि कांग्रेस के सांसद इस मूड में है कि वो यहाँ से छोड़ करके जाए। अभी राहुल गांधी खड़े हुए हैं और बाकी तमाम नेता जो हैं वो बैठे हुए हैं। लक्ष्मी, यहाँ पर किस तरह से ये पूरी की पूरी, आपने कहा ना एक फ्लैश मॉब जैसे होता है वैसे ही फ्लैश प्रोटेस्ट यहाँ पर कांग्रेस ने प्लान किया, किस तरह से इसकी प्लानिंग हुई, कैसे ये फैसला लिया गया? क्योंकि आमतौर पर प्रधानमंत्री आवास तक इस तरह से एलओपी की अगुवाई में उसके सांसद मार्च करें, वहां पर जाकर बैठ जाएं इतने हाई सिक्योरिटी सेंसिटिव एरिया में, ये हमने देखा नहीं है। तो क्या सोच के साथ आगे बढ़े, कैसे मैसेजिंग हुई, कैसे लामबंद हुए सब, जरा इस पर कुछ डिटेल हासिल हो पाई हो तो बताएं। फिर तो लगातार विजयलक्ष्मी से भी हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वहां पर जैमर्स भी लगे हुए हैं, मीडिया का जमावड़ा है, इतनी बड़ी तादाद में सांसद हैं, पुलिसकर्मी मौजूद हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जुटे हुए हैं और वहां पर इस वक्त केंद्रीय मंत्री यहाँ पर जितेंद्र सिंह भी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी वहां पर मौजूद हैं और लगातार राहुल गांधी से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, पूछना चाहते हैं कि भाई अब आप और कितनी देर वहां पर बैठना चाहते हैं, कितनी देर तक यहाँ पर इस तरह से इस रूट को ब्लॉक करना चाहते हैं। हाई सेंसिटिव सिक्योरिटी जोन है, अपनी बात अपने छात्रों की गूंज जो है वो आप प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचाना चाहते थे, आपने पहुंचा दी है, तस्वीरें पूरे देश ने देख ली हैं, आपका बयान जो है वो भी पूरे देश ने सुन लिया है। अब इससे आगे आप क्या चाहते हैं? आप एलओपी हैं, अपनी जिम्मेदारी समझिए, आप नेता प्रतिपक्ष के तौर पर समझिए कि प्रधानमंत्री आवास है, हाई सिक्योरिटी सेंसिटिव जोन है और ये तस्वीरें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के जो सांसद है जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास के बाहर, उनको मनाने की कोशिश लगातार यहाँ पर सरकार के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी यहाँ मौके पर मौजूद है। आपको राहुल गांधी तस्वीरों में साफ दिख रहे होंगे, राहुल गांधी बीच में खड़े हैं, उनके साथ तमाम कांग्रेस के नेता जो है वो भी खड़े हुए हैं। लगातार उनको मनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं और बाकी तमाम कांग्रेस के नेता जो हैं वो बैठे हुए हैं और नारेबाजी लगातार कांग्रेस के नेताओं द्वारा यहाँ की जा रही है। सरकार की तरफ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ पर आए और राहुल गांधी को और बाकी कांग्रेस के नेताओं को कहा जा रहा है कि वो यहाँ से हट जाएं। क्या जवाब दिया जितेंद्र जी, क्या प्रपोजल दिया था आपने? आने मत देना, पीछे हो जाओ भाई, पीछे।
तो यहाँ अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो जितेंद्र सिंह जी यहाँ बातचीत करने के लिए आए थे। वो आला अधिकारियों के साथ संवाद करने के लिए थोड़ा प्रधानमंत्री आवास की तरफ आगे बढ़े हैं। ये देख सकते हैं जितेंद्र सिंह यहाँ प्रधानमंत्री आवास की तरफ दरवाजे की तरफ जाकर आला अधिकारियों के साथ बात कर रहे हैं, फोन पर संवाद कर रहे हैं। हमने जब जितेंद्र सिंह जी से पूछा कि आप क्या प्रपोजल लेकर आए थे या राहुल गांधी की तरफ से आपको क्या कहा गया, तो उन्होंने कुछ कहने से मना कर दिया। लेकिन इस वक्त हम देख पा रहे हैं जितेंद्र सिंह एक आला अधिकारी के साथ खड़े हैं, पुलिस के अधिकारी कुछ वहां खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और जितेंद्र सिंह से बातचीत के बाद क्या हल निकलता है वही आगे की लाइन और लेंथ तय करेगा। देवेश श्रीवास्तव हम इस वक्त आला अधिकारी पुलिस के हैं उनको देख पा रहे हैं, एक अधिकारी और हैं और साथ में जितेंद्र सिंह हैं। जितेंद्र सिंह यहाँ राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए आए थे। उन्होंने राहुल गांधी को समझाने की कोशिश की राहुल गांधी आखिर चाहते क्या हैं, क्या वो सिर्फ यहाँ आकर अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराना चाहते थे, कितनी देर तक यहाँ बैठे रहेंगे। पुलिस नहीं चाहती थी कि राहुल गांधी को जबरदस्ती यहाँ से हटाया जाए, इसलिए यहाँ MOS प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यहाँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंचे। वो उनसे संवाद करने के बाद यहाँ अलग आए हैं और अब वो प्रधानमंत्री के दरवाजे के सामने यहाँ पर जितेंद्र सिंह आपको खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वो संवाद कर रहे हैं और उस बातचीत में क्या राहुल गांधी की तरफ से कोई मांग की गई है, उस मांग पर संवाद होगा या फिर राहुल गांधी को यहाँ टिके देने रहना है या उन्हें यहाँ से हटाना है, उस पर फैसला किया जाना है। लेकिन सरकार की तरफ से राहुल गांधी को मनाने के लिए जितेंद्र सिंह को भेजा गया था, संवाद करने के लिए भेजा गया था और ये राहुल गांधी के यहाँ बैठने के कुछ मिनटों बाद है, लगभग 20 से 22 मिनट बाद जितेंद्र सिंह यहाँ बातचीत करने के लिए पहुंच गए थे। तो इस वक्त जितेंद्र सिंह यहाँ संवाद कर रहे हैं, उनके अधिकारी कुछ फोन पर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखना होगा कि क्या फाइनल संदेश यहाँ आता है। दिल्ली पुलिस की तरफ से ऑफिशियल फोटोग्राफर भी यहाँ आ गए हैं और वो यहाँ जो मौजूद है उनकी फोटोग्राफी ले रहे हैं। तो देखना होगा कि जितेंद्र सिंह यहाँ क्या फैसला करते हैं, क्या राहुल गांधी की तरफ से उन्हें कहा गया है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी कब तक यहाँ बैठे रहेंगे। आम प्रदर्शनकारी अक्सर ये कह सकते हैं कि उनकी बात नहीं सुनी गई। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। जितेंद्र सिंह जी क्या कहा गया, क्या कहा गया? साइड हो जाएगा सर, क्या बात हुई? राहुल गांधी ने क्या मांगा सर? जितेंद्र सिंह जी अभी कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं, वो यहाँ आकर अब वापस जा रहे हैं। जरा पूछते हैं उनसे। जितेंद्र जी, राहुल गांधी की मांग क्या है, क्या क्या कहना चाह रहे हैं? वो आपसे कुछ कहा, क्या वो हटने के लिए तैयार? एक स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट सर कोई स्टेटमेंट? अभी कुछ नहीं कहेंगे, अभी कुछ नहीं कहेंगे। तो जितेंद्र सिंह जी यहाँ आए थे लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं। सर, क्या प्रपोजल था? तो अभी जितेंद्र सिंह जी नहीं बता रहे हैं क्या प्रपोजल था, राहुल गांधी क्या चाहते हैं, राहुल गांधी की तरफ से क्या बात हुई। जितेंद्र सिंह प्रधानमंत्री आवास के बाहर कुछ देर तक हमें खड़े दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने कोई संवाद नहीं किया और अब जितेंद्र सिंह यहां से जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब अगला कदम क्या होगा, राहुल गांधी कब तक यहां प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठे रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन है या इस ड्यूरेशन को लंबा बढ़ाया जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। सरकार ने अपनी तरफ से नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें वो मान सम्मान दिया। खुद MOS PMO यहाँ पर जितेंद्र सिंह आए थे, उन्होंने राहुल गांधी से संवाद किया। संवाद करने के बाद वो अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री आवास के गेट की तरफ गए, उन्होंने फोन पर बात की, लेकिन उसके बाद वो यहाँ से चले गए हैं और उनकी तरफ से मीडिया में कोई बयान नहीं दिया गया है। और उधर अगर आप सामने देखेंगे तो अभी भी यहाँ प्रधानमंत्री आवास के बाहर यहाँ ये जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी बीच में खड़े हैं, चुपचाप मौन, और आसपास मोदी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। तो ये यहाँ की तस्वीर है पिनास।
बिल्कुल पवन, जैसी तस्वीर आप दिखा रहे हैं, जितेंद्र सिंह अब निकल चुके हैं। जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से बातचीत की है, राहुल गांधी को मनाने की कोशिश की गई है। राहुल गांधी की मांगे जो हैं वो जितेंद्र सिंह के सामने राहुल गांधी ने रखी हैं। लेकिन अब इस धरने का आगे क्या होगा, राहुल गांधी क्या मानेंगे, राहुल गांधी ने क्या मांगे जितेंद्र सिंह के सामने रखी है, ये अभी तक साफ नहीं है। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि कांग्रेस अब इस मसले पर लीड लेना चाहती है। कांग्रेस एक बड़ा चेहरा इस आंदोलन का बनना चाहती है। इसीलिए कांग्रेस ने आज अपनी रणनीति को बदलते हुए पीएम आवास के पास बैठने का जो जिम्मा है वो संभाला और पीएम आवास के बाहर कांग्रेस के नेता आकर बैठ गए। राहुल गांधी बैठ गए, प्रियंका गांधी बैठ गई, उनके तमाम सांसद, 2 स्टेट के सीएम उनके साथ बैठे हुए हैं। और अब राहुल गांधी से बातचीत का दरवाजा सरकार की तरफ से खोला गया है। जितेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे, राहुल गांधी से उन्होंने एक लंबी बातचीत की है। राहुल गांधी ने अपनी बातें जितेंद्र सिंह के सामने रखी हैं। लेकिन अब उन्होंने क्या मांगे रखी हैं, इस पर क्या फैसला सरकार करती है, दिल्ली पुलिस क्या एक्शन लेती है, इस पर निगाहें बनी रहेंगी। नेता विपक्ष है राहुल गांधी और नेता विपक्ष की अगुवाई में कांग्रेस के तमाम सांसद धरने पर बैठे हुए हैं। ऐसे में क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम सांसदों को यहां से हटाने की कोशिश की जाएगी या बातचीत से कोई हल निकाला जाएगा? कितनी देर तक राहुल गांधी यहां बैठे रहते हैं, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि छात्रों के साथ जो कुछ दिल्ली पुलिस ने किया वो नहीं होना चाहिए था। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि छात्रों के मसले पर, युवा के मसले पर सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और आज इसी रणनीति के तहत कांग्रेस के तमाम नेता पीएम आवास के पास आकर बैठ गए हैं। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर एक एक करके कांग्रेस के सांसद इकट्ठा होते हैं, मार्च शुरू करते हैं और तकरीबन 500 मीटर की दूरी तय करने के बाद पीएम आवास के नजदीक जाकर बैठ जाते हैं। हाई सिक्योरिटी जोन है ये, हाई सिक्योरिटी वाला एरिया है। ऐसे में पुलिस लगातार समझाने की कोशिश कर रही है, पुलिस लगातार यहां से कांग्रेस के धरने को खत्म करवाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब पुलिस की बातों से भी बात नहीं बनी तो जितेंद्र सिंह यानी कि मोदी सरकार के मंत्री पहुंचते हैं, वो बातचीत करते हैं। लेकिन कोई रास्ता अभी तक नहीं निकल पाया है। अभी भी राहुल गांधी डटे हुए हैं, प्रियंका गांधी डटी हुई है, उनके साथ उनके तमाम सांसद डटे हुए हैं। 2 स्टेट के मुख्यमंत्री भी राहुल गांधी के साथ इस वक्त इस धरने में मौजूद है। राहुल गांधी लगातार बातचीत कर रहे हैं और देखिए सांकेतिक हथकड़ी लगाई गई है। सांकेतिक हथकड़ियों को दिखाकर बार बार राहुल गांधी, जैसे ही पुलिस उनसे बातचीत करती है वैसे ही सांकेतिक हथकड़ी राहुल गांधी दिखा देते हैं। यानी वो ये बता रहे हैं कि अभी वो किसी भी सूरत हाल में यहां से हटेंगे नहीं, यहां से उठेंगे नहीं, ये राहुल गांधी लगातार बता रहे हैं। प्रियंका गांधी भी उनके साथ बैठी हुई है और उनके तमाम सांसद इस वक्त पीएम आवास के पास बैठे हुए हैं। अब उनको यहां से हटाने की कोशिश की जा रही है, उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है और सरकार ने भी बातचीत का रास्ता खोल दिया है। पवन, इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं, मूड क्या समझ में आ रहा है? जितेंद्र सिंह बातचीत करके लौट तो गए हैं, लेकिन क्या बातचीत हुई होगी इसके बारे में कोई अंदाजा लग पा रहा है क्या? देखिए, जितेंद्र सिंह जरूर यहां जब बात करने के लिए आए तो राहुल गांधी की मांग जो उन्होंने आज पार्लियामेंट में दोहराई वही मांग रही हैं कि गृह मंत्री इस्तीफा दें, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर आती है। यहां उनका आना अपने प्रोटेस्ट को रजिस्टर करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी इन मांगों को संसद में नहीं बता सकते थे, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकते थे, ऐसा नहीं कि राहुल गांधी गृह मंत्री से मिलने का वक्त मांगते और उनसे नहीं मिल पाते। यहां बड़ा मुद्दा मांग नहीं है, बड़ा मुद्दा इस मुद्दे पर जनता, छात्रों के साथ राहुल गांधी दिखते रहना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी जो छात्रों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके प्रोग्राम का नाम है गूंज। वो गूंज का प्रोग्राम देहरादून में हुआ, लेकिन एक प्रोग्राम यहां सीजेपी की तरफ से चल रहा था जिसमें कल जंतर मंतर चलो, जंतर मंतर से पार्लियामेंट चलो मार्च का आह्वान किया गया। जब वो बड़ा हो गया तो अब राहुल गांधी को लगता है कि संसद में हम हर मुद्दा उठाते हैं वो रजिस्टर नहीं होता, लेकिन यहां अगर हम पहुंचते हैं तो ये रजिस्टर होगा। यह अपने आप में अप्रत्याशित है कि नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री के आवास पर बैठ जाएं। इसका पॉलिटिक्स में अगर आप समझेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिक्स है। राहुल गांधी सड़क पर
छात्रों के मुद्दे पर लड़ते हुए दिखना चाहते हैं, वरना नेता प्रतिपक्ष का अपना एक पद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक सीधी पहुंच है। ये मामला न मांग का है, न पहुंच का है, न प्लेटफॉर्म का है। ये मामला राहुल गांधी छात्रों के साथ सड़क पर दिखना चाहते हैं, क्योंकि कल छात्र सड़क पर थे, लाठीचार्ज हुआ, टकराव हुआ, पुलिस वाले घायल हुए। ऐसे में राहुल गांधी, जिन पर अक्सर ये आरोप लगता है कि वो सड़क की राजनीति नहीं करते, तो आज पहली बार आप राहुल गांधी को सड़क की राजनीति करते हुए देख रहे हैं। और चुना है उन्होंने प्रधानमंत्री आवास, वो प्रधानमंत्री आवास जिसके बाहर के प्रदर्शन की कॉल तो अक्सर होती है, लेकिन इस हाई सिक्योरिटी जोन में आम प्रदर्शनकारी नहीं पहुंच पाते। चूंकि राहुल गांधी सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके साथ कांग्रेस के सांसद थे और सब यहां से लगभग 150 मीटर दूर मल्लिकार्जुन खड़गे का जो आवास है राजाजी मार्ग पर, वहां उनके जन्मदिन के अवसर पर खड़े हुए थे। तो पुलिस को भी शायद ये संदेश जब आपस में बटा होगा सांसदों के बीच, तो ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की बर्थडे पार्टी में ये प्लान बनेगा कि वो प्रधानमंत्री आवास के सामने जाकर बैठ जाएं। और वही हुआ, वो यहां आकर बैठ गए। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो वृद्ध हैं, शायद 83 साल वो पूरे कर रहे हैं इस साल, तो वो यहां से वापस लौट गए। और अब यहां पर राहुल गांधी लगातार टिके हुए हैं। पुलिस की तरफ से ना उनसे संवाद किया गया, उनके समर्थकों को जरूर कुछ पुलिस में ले जाया गया, लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस के नेताओं के समर्थकों को पता चला कि राहुल गांधी यहां है, तो अब 25 से 30 समर्थक हो गए हैं। जो शुरू में राहुल गांधी 8 से 10 सांसदों के साथ यहां आए थे, कुछ मुख्यमंत्री यहां पर देखे गए, प्रियंका गांधी यहां पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर अक्सर जो कांग्रेस पर आरोप लगता है कि कांग्रेस सड़क पर नहीं उतरती, आज कांग्रेस ने सड़क पर उतरने का फैसला किया और स्थान चुना प्रधानमंत्री आवास। बिल्कुल, देखिए ऑप्टिक्स की ही पॉलिटिक्स है जो इस वक्त राहुल गांधी कर रहे हैं। उनको मनाने की कोशिशें अभी तक फेल हो गई हैं। राहुल गांधी को आपको सुनवाते हैं, अब आपको पहली बार राहुल गांधी की बात सुनाते हैं। जब पुलिस राहुल गांधी से बात करने आई तो राहुल ने पुलिस अफसर से कहा कि सरकार जंतर मंतर से नहीं सुनती है, हम यहां से सुनाने आए हैं। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। इन जंतर मंतर नो वन इन जंतर मंतर नो वन इन जंतर मंतर नो वन। तो देखिए, ये राहुल गांधी और कांग्रेस का जंतर मंतर है। जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसमें तमाम राजनीतिक दल शामिल हो रहे हैं, उससे इतर राहुल गांधी अपनी पार्टी के सांसदों को लेकर पीएम आवास के पास जाकर बैठ गए हैं और लगातार धरना दे रहे हैं। तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका है। राहुल गांधी यहां पर बैठे हुए हैं, उनके सांसद बैठे हुए हैं। पुलिस ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, पुलिस ने उनको मनाने की कोशिश की, तो राहुल गांधी ने कहा कि सरकार जंतर मंतर से नहीं सुनती है, प्रॉब्लम यहां पर है, इसीलिए हम यहां आए हैं, यहां बैठकर धरना दे रहे हैं ताकि सरकार हमारी सुने, और सरकार सिर्फ सुने नहीं बल्कि हमारे सवालों का जवाब भी दे। तो जो छात्रों का मुद्दा कांग्रेस शुरुआत से उठा रही थी, नीट का मुद्दा लगातार कांग्रेस शुरुआत से उठा रही थी और इस मुद्दे को गूंज का नाम दिया गया था, इस पूरे प्रोग्राम को गूंज का नाम दिया गया था। अब राहुल गांधी ये चाहते हैं कि इस मसले पर कांग्रेस आगे दिखे, कांग्रेस सबसे बड़ा चेहरा बने और कांग्रेस की गूंज प्रधानमंत्री को सुनाई दे, कांग्रेस की गूंज जो है, कांग्रेस के मुद्दे की गूंज जो है वो पूरे देश में सुनाई दे और कांग्रेस ही दिखाई दे तमाम देश के लोगों को कि कांग्रेस ने छात्रों का मुद्दा उठाया है, नीट का मुद्दा उठाया है। और इसीलिए राहुल गांधी ने उस जगह को चुना है जहां अभी तक आपने धरना प्रदर्शन नहीं देखे होंगे। आज एकाएक कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में प्रियंका गांधी के साथ पीएम आवास के पास पहुंच जाते हैं और धरने पर बैठ जाते हैं। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, कांग्रेस के नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। पुलिस एक्टिव होती है, पुलिस लगातार बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल गांधी बार बार सांकेतिक हथकड़ी दिखाकर पुलिस को अपने इरादों के बारे में बता रहे हैं। राहुल गांधी बार बार ये बता रहे हैं कि मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं, मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। और जब पुलिस के हाथ से बात निकल जाती है तब जाकर जितेंद्र सिंह यानी कि मोदी सरकार के मंत्री आते हैं, राहुल गांधी से बातचीत करते हैं। तकरीबन 15-20 मिनट तक ये बातचीत चलती है। राहुल गांधी उन्हें अपनी बात बताते हैं, जितेंद्र सिंह के सामने अपनी बातें रखते हैं और फिर भी
राहुल गांधी नहीं हटते हैं। वो धरने पर बैठे हुए हैं, अपने सांसदों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। तो समझा जा सकता है कि जो पहली बातचीत का दौर शुरू हुआ, जो पहला दरवाजा सरकार ने बातचीत के लिए खोला, वो तो अभी नाकाम हो गया है, वो तो अभी फेल हो गया है। जितेंद्र सिंह वापस लौट गए हैं, मीडिया से उन्होंने बातचीत की नहीं है, उन्होंने बताया नहीं कि राहुल गांधी से उनकी क्या बातचीत हुई है। अब देखना यह होगा कि अगला कदम सरकार क्या उठाती है, क्योंकि राहुल गांधी ने तो इरादे बड़े साफ कर दिए हैं कि यहां से हिलने वाले नहीं है। राहुल गांधी ने तो बड़ा साफ कर दिया है कि जंतर मंतर से जो नहीं हो पा रहा है वो हम यहां पीएम आवास के पास से कराकर दिखाएंगे, हम अपने धरने के जरिए करके दिखाएंगे। राहुल गांधी यहां से दो मकसद साधना चाहते हैं। एक तो ये कि बीजेपी से लड़ने के लिए कांग्रेस ही जरूरी है, कांग्रेस ही मजबूत है, कांग्रेस ही एक चेहरा हो सकती है। और दूसरा ये कि राहुल गांधी ये भी बताना चाहते हैं कि छात्रों के मुद्दे पर एक राहुल गांधी है जो बड़ा चेहरा बन सकते हैं, उनकी आवाज को पीएम तक पहुंचा सकते हैं, उनकी गूंज को पीएम तक पहुंचा सकते हैं। और इसीलिए उस जगह को चुना गया है जो हाई सिक्योरिटी जोन है, पीएम आवास के पास के एरिया को चुना गया है। 10 राजाजी मार्ग, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे का घर है, वहां कांग्रेस के नेता जुटते हैं, सांसद जुटते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंचते हैं, किसी को भनक नहीं लगती। राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच करने का कॉल जरूर कांग्रेस की तरफ से था, लेकिन एकाएक प्रधानमंत्री आवास की तरफ ये बढ़ने लगते हैं और तकरीबन 400-500 मीटर की दूरी तय करने के बाद उस स्पॉट पर जाकर बैठते हैं जो सांकेतिक तौर पर एक इंपॉर्टेंट स्पॉट है। वहां बैठ जाते हैं राहुल गांधी और तभी से लगातार उनसे बातचीत की जा रही है, पुलिस वाले उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अभी यहां से हटने को तैयार नहीं है। अभी तक यही कहा जाता रहा था कि जब ग्राउंड पर पॉलिटिक्स करने की बात आती है तो राहुल गांधी पीछे हट जाते हैं, धरने पर बैठने की बात आती है तो राहुल गांधी पीछे हो जाते हैं। लेकिन इस बार राहुल गांधी इस नैरेटिव को भी तोड़ना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि छात्रों के मसले पर, युवा के मसले पर एकमात्र पार्टी है कांग्रेस जिसकी सरकार सुन सकती है, इसलिए पीएम आवास के पास धरने पर बैठ गए हैं। शोएब भी हमारे साथ लगातार मौके से बने हुए हैं। जी शोएब, कोई अपडेट मिल पा रही है इस धरने को लेकर क्या? बिल्कुल प्राची, देखिए अगर इस धरने की बात की जाए तो जो धरना शुरू हुआ उसको लेकर सवाल है कि ये कैसे हुआ। आज दोपहर के समय ही 2 बजे के करीब एक कांग्रेस सांसद के साथ में बैठा था और वहां पर मुझे जानकारी मिली कि कांग्रेस के राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के सांसदों को एक मैसेज आया है कि वो 3 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके आवास पर जाएंगे जन्मदिन मनाने के लिए। उनको जो मैसेज आया वो जन्मदिन मनाने के लिए आया था, क्योंकि कांग्रेस के बड़े लीडर्स को ये अंदाजा था कि अगर सभी सांसदों को बता दिया जाएगा कि प्रधानमंत्री के आवास पर धरना प्रदर्शन करना है तो ये खबर कहीं लीक ना हो जाए और फिर पुलिस बैरिकेड कर दे, इसलिए उनको कहा गया कि 3 बजे आप जन्मदिन मनाने के लिए आइए और सबको आना जरूरी है। केक काटा जाएगा और मल्लिकार्जुन खड़गे को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको बधाई दी जाएगी। वहां पर सभी जो सांसद है जो वहां पर पहुंच पाए वो पहुंचे और उसके बाद राहुल गांधी जब वहां पर आए, वहां तय हुआ, सबको जानकारी दी गई कि आप प्रधानमंत्री आवास पर चलेंगे और वहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। और जो बात की जा रही है कि जो बातें जंतर मंतर पर बैठे हुए जो लोग हैं उनकी सरकार नहीं सुन रही है तो प्रधानमंत्री के आवास पर जाकर प्रदर्शन किया जाएगा। यही चीजें यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं कि अब जो प्रदर्शन है वो बढ़ने लगा है। पीछे की तरफ राहुल गांधी जो बिल्कुल प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शन कर रहे हैं अपने सांसदों के साथ, एक तरफ वो है, दूसरी तरफ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, महिला कांग्रेस और दूसरे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो भी अब यहाँ पर जुटने लगे हैं, वो यहाँ सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं। शुरुआत में पुलिस ने ये कोशिश की कि इन लोगों को यहाँ से हटा दिया जाए, कुछ लोगों को लेकर भी जाया गया। उनके पास भी कोई अपडेट है? जी विजयलक्ष्मी बताइए। देखिए, जो जानकारी मिल रही है कांग्रेस के सूत्रों से, डॉक्टर जितेंद्र सिंह आए, उन्होंने कांग्रेस को प्रपोजल दिया है कि सरकार इस मुद्दे पर कल संसद के पटल पर चर्चा कराने के लिए, डिबेट कराने के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कह दिया गया है कि वो डिबेट या डिस्कशन नहीं डिमांड कर रहे हैं, वो स्ट्रिक्ट एक्शन की मांग कर रहे हैं इस पूरे मसले पर। जो कल कांग्रेस ने कहा कि जो कल आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया कि स्टूडेंट्स के ऊपर जो लाठियां
भांजी गई। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जस्टिस होना चाहिए, तमाम जो लोग हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। तो सरकार का जो ऑफर था कि डिस्कशन कल इस पर करा लिया जाए, उसमें तमाम जो पार्टीज हैं उनको बोलने का मौका सदन में मिलेगा, वो प्रपोजल जो है सरकार का वो अभी कांग्रेस को मंजूर नहीं है। कांग्रेस फिलहाल मांग कर रही है कि स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन जो है वो लिया जाए, जो भी लोग जिम्मेदार हैं। इसके अलावा एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे के साथ साथ होम मिनिस्टर के इस्तीफे की भी मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस के कुछ सांसद यहां पर ये भी कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल जो है जो प्रपोजल सरकार की तरफ से था उसको राहुल गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। और इस समय आप यहां पर जिस तरह से राहुल गांधी और उनके साथ तमाम कांग्रेस के नेता जो हैं वो अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, बाकी तमाम लोग हैं। हालांकि आज सुबह कांग्रेस ने एक और प्रोटेस्ट प्लान किया था प्रेसिडेंट हाउस जाने का, लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट दिल्ली में नहीं है इसलिए ये फ्लैश प्रोटेस्ट कांग्रेस की तरफ से किया गया और कांग्रेस ने इसके लिए आउट गेट चुना, क्योंकि उनको अंदाजा था कि जो इन गेट है जहां से एंट्री होती है पीएमओ प्रधानमंत्री के आवास में, वहां पर किसी भी तरह का प्रोटेस्ट, क्योंकि सुरक्षा वहां पर बहुत ज्यादा होती है, वो करना मुश्किल होगा। लिहाजा ये जो आउट गेट है यहां पर कांग्रेस के तमाम सांसदों ने प्रोटेस्ट किया और अभी भी काफी लंबा समय से यहां पर कांग्रेस के तमाम सांसद बैठे हैं। सरकार की तरफ से एमओएस जो है पीएमओ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो आए, इसके अलावा एक उच्च अधिकारी भी होम मिनिस्ट्री के यहां पर राहुल गांधी से मिलने आए। सरकार का प्रपोजल राहुल गांधी को दिया और पूरी कोशिश डॉक्टर जितेंद्र सिंह जब बात कर रहे थे तो हम उनके एक बॉडी लैंग्वेज से ये असेस कर सकते थे कि वो राहुल गांधी को ये समझाने की कोशिश करें कि ये अगर कल डिस्कशन होगा तो उसमें कांग्रेस पार्टी अपने तमाम मुद्दे रख सकती है। और राहुल गांधी लगातार एक उस चीज को जो है वो खारिज करते हुए उस समय विजुअल्स में भी दिख रहे थे। और अब जो कांग्रेस सूत्रों से हमारी बात हो रही है वो इस बात को कह रहे हैं कि हमें यह प्रपोजल मंजूर नहीं है, लिहाजा कांग्रेस के नेता फिलहाल यहां से उठने के मूड में फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या दिल्ली पुलिस, क्योंकि यहां पर जो है दिल्ली पुलिस काफी संख्या में मौजूद है, क्या जोर जबरदस्ती के साथ कांग्रेस के नेताओं को यहां से डिटेन करके आगे ले जाया जाएगा, क्योंकि काफी सेंसिटिव जोन प्रधानमंत्री का आवास और उसके आसपास का इलाका होता है। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी आगे किस तरह से रहता है, क्या दिल्ली पुलिस यहां पर किसी तरह की जोर जबरदस्ती से इन नेताओं को हटाती है, क्योंकि बात सिर्फ एक दो सांसद की नहीं है, यहां पर कांग्रेस पार्टी के दर्जनों से ज्यादा सांसद हैं दोनों सदनों के, राज्यसभा और लोकसभा के, जो यहां पर धरने पर बैठे हैं। प्रधानमंत्री आवास का जो आउट गेट है उस पर ये तमाम लोग बैठे हैं। हालांकि पुलिस का जमावड़ा काफी है, यहां पर बड़े आला अधिकारी भी दिल्ली पुलिस के मौके पर मौजूद हैं। पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह के आने से पहले इन आला अधिकारियों ने राहुल गांधी को मनाने की कोशिश की और विपक्ष के तमाम नेताओं से, कांग्रेस के तमाम नेताओं से बात करने की कोशिश की। उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह आए जिन्होंने राहुल गांधी से कुछ देर तक बात की और फिर उसके बाद वो यहां से चले गए। अब देखना होगा कि आगे क्या जो कांग्रेस की मांग है उसको लेकर के क्या कोई नया प्रपोजल सरकार की तरफ से कांग्रेस को दिया जाता है, क्योंकि कल इस पर चर्चा कराने का जो ऑफर था उसको कांग्रेस पार्टी फिलहाल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो इस्तीफे की मांग कर रही है, वो कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। कल जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ उस मसले को कांग्रेस पार्टी जो है वो उठा रही है। छात्रों की गूंज का जो कार्यक्रम है वो ऑलरेडी राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं। दो उसके कार्यक्रम जो है हो चुके हैं कोटा और देहरादून में, और छात्रों के मुद्दे को कांग्रेस पार्टी जरूर चुनावी, क्योंकि साल है अगला साल 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले कांग्रेस पार्टी जानती है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे आम आदमी रिलेट करता है और जो ग्राउंड पे बहुत ज्यादा रेजोनेट भी कांग्रेस को लगता है कर रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाने की कोशिश भी यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। और अभी तमाम जो कांग्रेस के सांसद हैं वो धरने पर प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठे हुए हैं। सरकार का पहला ऑफर तो कांग्रेस के नेता जो है ठुकराते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या बल, क्या जबरदस्ती यहां से दिल्ली पुलिस इन तमाम नेताओं को डिटेन करके लेके जाएगी या फिर किस तरह से इन तमाम नेताओं को यहां से हटाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करेगी। और ये जहां पर ये सफदरजंग रोड का एक आप कह लीजिए एंड पॉइंट है, ये आउट गेट है प्रधानमंत्री आवास का और इससे चंद मिनटों की दूरी पर ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का घर है। और हमें बताया गया कि 3 बजे सभी सांसदों को कहा गया कि आज उनका जन्मदिन है। हालांकि उन्होंने ये निर्णय किया था कि वो अपना जन्मदिन इस साल
फेस्टिवल नहीं मनाएंगे, क्योंकि नीट पर जो विरोध प्रदर्शन था उसमें छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। लेकिन फिर भी संसद से काफी सारे पार्लियामेंटेरियन ये कहते हुए बाहर निकले कि खड़गे जी के घर पे एक छोटे से कार्यक्रम का आयोजन 3 बजे किया जा रहा है। और फिर उसके बाद खबर आई कि वहां पर जुटने के बाद तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो प्रधानमंत्री आवास पहुंचे और इस समय ये तमाम जो नेता है ये यहीं पर बैठ करके प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो है लगातार नारेबाजी कांग्रेस के नेताओं के द्वारा की जा रही है। कांग्रेस एक मैसेज देना चाहती है कि छात्रों की लड़ाई सड़क पर उतर करके कांग्रेस के नेता लड़ रहे हैं, फिर चाहे बात नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की हो या फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे या महासचिव प्रियंका गांधी या बाकी तमाम नेताओं की। तो कांग्रेस पार्टी मैसेजिंग के जरिए यहाँ पर सड़क से संसद तक छात्रों की लड़ाई लड़ने का जो संदेश है वो कांग्रेस पार्टी इस प्रोटेस्ट के जरिए देना चाहती है। पिछले 2 दिनों में सदनों की कार्रवाई नहीं हो पाई, दोनों सदनों की। कल भी दोनों सदन 5-5 बार अडजर्न हुए और आज भी 3 से 4 अडजर्नमेंट दोनों सदनों के हुए और फिर उसके बाद सदन की कार्रवाई जो है वो स्थगित कर दी गई। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि इस पर जो है आज सदन में चर्चा होनी चाहिए। सुबह जो इंडिया ब्लॉक के नेताओं की मीटिंग थी उसमें यह भी तय किया गया कि विपक्ष द्वारा एक प्रोटेस्ट मार्च जो है वो सांकेतिक तौर पर किया जाना चाहिए, ये मैसेज देने के लिए कि विपक्ष संसद से सड़क तक जो है छात्रों की लड़ाई लड़ रहा है। और वही मैसेज यहां से सड़क से ये मैसेज राहुल गांधी देना चाहते हैं और उसमें उसी के लिए ये तमाम जो कांग्रेस के नेताओं का जमावड़ा प्रधानमंत्री आवास के बाहर इस वक्त देखने को मिल रहा है। बिल्कुल विजय लक्ष्मी, देखिए डिबेट और डिस्कशन से तो बात बहुत आगे निकल गई है। डिबेट और डिस्कशन ही सिर्फ मांग नहीं है अब कांग्रेस पार्टी की, और इसीलिए राहुल गांधी ने जो पहला ऑफर सरकार की तरफ से दिया गया था उस पहले ऑफर को ठुकरा दिया है। डिबेट डिस्कशन नहीं चाहिए, कोई कार्रवाई चाहिए, ये राहुल गांधी ने साफ कर दिया। और कार्रवाई के नाम पर लगातार इस्तीफे की मांग कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं, और होम मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग भी राहुल गांधी कर रहे हैं और कांग्रेस के तमाम नेता कर रहे हैं। अब यहां से अगला कदम सरकार का क्या होने जा रहा है, प्रशासन का क्या होने जा रहा है, बार बार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि पीएम आवास के पास का जितना भी एरिया होता है वो हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। हालांकि पीछे वाले गेट के पास जाकर कांग्रेस के सांसदों ने धरना देना शुरू किया है, इसीलिए अभी तक कांग्रेस के सांसद और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां बैठे हुए हैं, लगातार भीड़ जुटती जा रही है। अब हाई सिक्योरिटी जोन में कितनी देर तक कांग्रेस का यह धरना चलेगा इस पर सभी की निगाहें बनी हुई है, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने रुख को बड़ा साफ कर दिया है कि वो अपना धरना खत्म नहीं करेंगे। जब तक खत्म नहीं करेंगे, जब तक सरकार उन्हें कार्रवाई के लिए नहीं कह देती है, सरकार कार्रवाई का कोई कदम नहीं उठाती है, इस्तीफे नहीं होते हैं, तब तक राहुल गांधी अपना ये धरना खत्म नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है। वहीं राहुल गांधी की जो बात पुलिस वालों से हुई है उसमें भी राहुल गांधी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि जंतर मंतर से बात नहीं बनेगी। इसका सीधा मतलब ये है, राहुल गांधी ये बता रहे हैं, ये जानते हैं कि कांग्रेस जो मुद्दा उठाएगी वही मुद्दा सरकार के कानों में गूंज सकता है। इसलिए कांग्रेस ने जगह कौन सी चुनी है, पीएम आवास के पास की जगह कांग्रेस ने चुनी है। एकाएक ये सरप्राइज प्रदर्शन है जो इस वक्त राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के लीडर्स कर रहे हैं, कांग्रेस के सांसद कर रहे हैं, और ये कितना मजबूत इस वक्त धरना चल रहा है तो तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। सरकार ने बातचीत के दरवाजे खोले हैं, लेकिन अब आगे अगला कदम क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। पवन, और कोई जानकारी मिल रही है आपको? जी बिल्कुल प्राची, अगर जानकारी की बात करें तो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि पुलिस की तरफ से राहुल गांधी को यहां से हटाने की कोई कोशिश नहीं की जाएगी। फिलहाल पुलिस को आदेश है वेट एंड वॉच, यानी राहुल गांधी यहां जब तक चाहे बैठ सकते हैं। फिलहाल पुलिस उन्हें हटाने नहीं जा रही है, ना ही पुलिस पर इस बात का कोई दबाव है कि जल्दी से कुछ किया जाए। तो अब पुलिस वाले अगर आप देखेंगे तो यहां सिक्योरिटी के तौर पे जरूर खड़े हैं, लेकिन वो आराम से खड़े हैं। राहुल गांधी यहां खड़े हैं, और अगर ये वेट एंड वॉच वाली स्थिति रहती है तो फिर राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा, ये सवाल नेचुरली तौर पर उठेगा कि राहुल गांधी यहां कब तक बैठेंगे। क्या रात भर बैठेंगे, क्या कई दिनों तक बैठेंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले कोई समाधान निकले, अब पुलिस को ये आदेश है वेट एंड वॉच,
यानी पुलिस पर इन्हें यहां से हटाने का कोई अतिरिक्त दबाव नहीं है। सरकार की तरफ से बातचीत की पहल की गई, खुद यहां एमओएस प्राइम मिनिस्टर आए, एमओएस पीएमओ जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो आए, उन्होंने संवाद किया। वो बात करने के बाद कुछ यहां अलग से गए, कुछ अधिकारियों से फोन करते दिखाई दिए और बिना कोई बयान दिए चले गए। और अब हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस को कह दिया गया है वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच ठीक वैसी ही स्थिति है। देखते हैं कि पहले पुलिस का सब्र टूटता है या राहुल गांधी का सब्र टूटता है। ये स्थिति अब वहां पर आ गई है। पुलिस यहां पर और ज्यादा प्रोटेस्टर्स को नहीं आने देगी, बाकी इलाके को बैरिकेड करेगी, लेकिन यहां जो मौजूद नेता या समर्थक हैं उन्हें नहीं हटाया जा रहा है फिलहाल, जब तक पुलिस को कोई अगला आदेश नहीं मिलता। और वेट एंड वॉच का मतलब यह है कि राहुल गांधी हाल फिलहाल या तुरंत तो नहीं हटने वाले हैं। देखना है कि राहुल गांधी कितने देर यहां रुकने का मन बनाकर यहां प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचे हैं। बिल्कुल पवन, अब लगता तो ऐसा है कि राहुल गांधी अभी यहां से हटने के मूड में है नहीं। अभी 5 मिनट पहले जो राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है उसे पढ़कर तो कम से कम यही समझ में आ रहा है। राहुल गांधी अपने पोस्ट में कह रहे हैं कि छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे, नहीं कर पाएंगे। इस बार तो बिल्कुल नहीं। मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हो। भारत के छात्रों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ये बिल्कुल साफ है कि अपना अलग जंतर मंतर राहुल गांधी बनाने जा रहे हैं। और राहुल गांधी ने प्रदर्शन की जो जगह चुनी है या आंदोलन की जो जगह चुनी है वो प्रधानमंत्री आवास के पास वाली जगह चुनी है। और राहुल गांधी अपने पोस्ट के जरिए ये साफ कर रहे हैं कि सबको आना होगा, सबको जो कि भारतीय छात्रों की चिंता करते हैं, उनके अभिभावकों की चिंता करते हैं, वो लोग यहां पर आना शुरू हो जाएं। तो मूड क्या है कांग्रेस का, या कांग्रेस का आगे का लक्ष्य क्या है, कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या है, राहुल गांधी के इस पोस्ट से समझा जा सकता है, जिसमें राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो हर देशभक्त भारतीय से अपील कर रहे हैं कि जो मानता है हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए वो प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हो जाए। इससे ये समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी का मूड क्या है, कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या है। राहुल गांधी ने अब जब ये धरना शुरू कर दिया है तो अभी कम से कम देखकर ऐसा नहीं लग रहा है, राहुल गांधी के पोस्ट को पढ़कर ऐसा नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी अपने इस धरने को अभी खत्म करने जा रहे हैं। राहुल गांधी सीधे तौर पर सरकार के सामने चैलेंज रख रहे हैं, सरकार के सामने क्वेश्चंस रख रहे हैं और दबाव बनाने की कोशिश पूरी तरीके से सरकार पर कर रहे हैं। और काफी हद तक अगर आप देखें तो आज राहुल गांधी की और कांग्रेस की रणनीति सफल भी हो गई है। पहले कांग्रेस की तरफ से कॉल दिया गया था कि राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच करेंगे, तमाम सांसदों को मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इकट्ठा होने के लिए कहा गया था, क्योंकि आज मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर सांसद इकट्ठा हो रहे थे तो इसमें किसी को अप्रत्याशित लग नहीं रहा था। एकाएक मल्लिकार्जुन खड़गे 10 राजाजी मार्ग पर वो रहते हैं, उनके घर से निकलकर राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के नेता जो हैं वो मार्च करने लगते हैं और वो सीधे पहुंच जाते हैं प्रधानमंत्री आवास के पास और यहां धरने पर बैठ जाते हैं। और धरना उनका बदस्तूर लगातार जारी है। बीच में सरकार ने बातचीत की कोशिश भी की थी। शोएब, आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल गांधी के इस पोस्ट को पढ़कर तो ऐसा लग रहा है कि अभी राहुल गांधी यहां से हिलने वाले नहीं है, उठने वाले नहीं है। अब देखना यह है कि सरकार का अगला कदम क्या होगा, पुलिस क्या करेगी, प्रशासन क्या करेगा। अपने हाथों से इस बैंड को सबको दे रहे हैं। एक मिनट में आ रहा हूं, एक मिनट। राहुल गांधी बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी का जो ये पोस्ट है वो इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वो चाहते हैं कि सरकार कोई बड़ी कार्रवाई करे, तभी उनका जो प्रदर्शन करने का को लेकर जो आए हैं उसके बाद ही उसका नतीजा निकलेगा। सिचुएशन यहाँ की अगर बताएं, इसके बाद जब क्योंकि अपील की जा रही है राहुल गांधी की तरफ से कि वो प्रधानमंत्री आवास की तरफ जो लोग हैं वो आए, जो बच्चों के, छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित थे,
तो यहाँ चाहे महिला कांग्रेस की सदस्य हो या फिर दूसरे जो लोग हैं उनको वो लोग अलग अलग जगहों से आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने हर तरफ से बैरिकेड किया है, लेकिन तब भी लोग यहाँ पर जुट रहे हैं और यहाँ पर आने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल कोई भी सक्रियता अब क्योंकि 1 घंटे पहले तक हम ये देख रहे थे कि पुलिस जो थी वो बहुत ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रही थी, उस लिहाज से कि यहाँ से शायद लोगों को हटाया जाएगा। उस वक्त ऐसा लग रहा था, कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया था या गाड़ी में उनको बैठाया गया था दूसरी जगह ले जाने के लिए, लेकिन इन गाड़ियों को आगे नहीं बढ़ाया गया और उनको भी फिर छोड़ दिया गया। तो जो खबर आई है, जो पवन भी बता रहे थे कि जिस तरह से सरकार वेट एंड वॉच की स्थिति में है, तो उसी तरह के हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अभी किसी तरह की कार्रवाई या कोई एक्शन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। राहुल गांधी और उनके साथ जो सांसद है कांग्रेस के या दूसरे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है या विधायक भी कई मैंने स्टेट के यहाँ पर देखे कि वो भी पहुंचे, जो दिल्ली आए हुए थे सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनको यहाँ से हटाने की ना कोई कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से, ना अभी कुछ कहा जा रहा है, बल्कि सामने आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर, ठीक बाहर, यहाँ जो कांग्रेस के नेता है उनका जमावड़ा लगा हुआ है। बड़ी बात यही है कि आज चूंकि कल हमने देखा कि दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन हुए और बहुत सारे जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे, उस वक्त ये भी पूछा जा रहा था कि आज कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही, क्योंकि समाजवादी पार्टी की अब देखिए यही बात है जो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि अभी दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई करेगी ऐसा नहीं है। दिल्ली पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं करेगी क्योंकि एलओपी है राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में कांग्रेस के तमाम सांसद पीएम आवास के पास जाकर धरना दे रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं करेगी। बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है और बातचीत का एक दौर नाकाम भी हो गया है, जिसमें आपने देखा पीएमओ के जो एमओएस हैं जितेंद्र सिंह, यानी कि जो मंत्री हैं मोदी सरकार में, उनको जिम्मेदारी दी गई। वो राहुल गांधी के पास पहुंचे, एक उच्च अधिकारी के साथ राहुल गांधी से बातचीत उन्होंने की। राहुल गांधी ने अपनी बातें जितेंद्र सिंह के सामने रखी और जो बातें रखी हैं उसके मुताबिक राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम बातचीत और डिस्कशन अब नहीं चाहते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया कि डिबेट और डिस्कशन कल संसद में किया जाएगा इस मुद्दे पर। तो राहुल गांधी ने कहा कि डिस्कशन और डिबेट अब हम नहीं चाहते हैं, हम कार्रवाई चाहते हैं, हम सरकार की जवाबदेही चाहते हैं और सरकार को जवाबदेही तय करनी होगी। अभी धरने में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, सांसद मौजूद हैं वो इस्तीफा दो के नारे लगा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है और होम मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग भी लगातार की जा रही है। नारों के जरिए कांग्रेस लगातार लीड लेने की भी कोशिश कर रही है, ऑप्टिक्स वाली पॉलिटिक्स भी कर रही है और कांग्रेस से बता रही है कि जंतर मंतर वाले प्रदर्शन में भले ही तमाम राजनीतिक दल पहुंच जाएं, लेकिन असल में गूंज इस मुद्दे की प्रधानमंत्री तक या सरकार तक तभी पहुंचेगी जब कांग्रेस इस तरीके का प्रदर्शन करेगी। जी पवन, ताजा हालात बताएं। बिल्कुल ताजा हालात जैसे पहले थे वैसे ही हैं, कोई बदलाव नहीं। पुलिस आराम से प्रधानमंत्री आवास के बाहर खड़ी है और सामने कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने सांसदों और समर्थकों के साथ खड़े हैं। एक तस्वीर जरा मैं पैन करके दिखाना चाहता हूं कि अब जैसे जैसे ये जानकारी पहुंच रही है, कांग्रेस के समर्थक, कुछ महिला विंग की कार्यकर्ता भी यहां पहुंची हैं और यहां जो दिल्ली के नेता हैं उनका पहुंचना शुरू हो गया है। तो कुल मिलाकर अब ये जो स्थिति समझ में आ रही है, राहुल गांधी ने ट्वीट कर स्पष्ट कर दिया है कि उनकी तरफ से आह्वान किया है जो छात्रों के साथ है वो प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे। दिल्ली पुलिस के सामने चुनौती ये होगी कि कितने लोगों को यहां आने दें या ना आने दें। यहां ना मंच है, यहां ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना यहां कोई टॉयलेट या बाकी जिस तरह की प्रदर्शन के दौरान व्यवस्थाएं चाहिए होती हैं वो यहाँ नहीं है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो कुछ हलचल दिखाई दे रही है। हम जरा कोशिश करते हैं समझने की क्या हलचल हो रही है। कुछ और सांसद यहाँ और कांग्रेस के नेता आए हैं जो आगे इस घेरे में घुसना चाहते हैं, वो अंदर यहाँ घुसे हैं और ये स्थिति है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि अब प्रधानमंत्री आवास को ही धरना स्थल में कांग्रेस पार्टी तब्दील करना चाहती है और जो लोग अतिरिक्त यहाँ पर आ रहे थे, पुलिस उनको अंदर सर्कल के नहीं जाने दे रही है और उसी को लेकर ये पूरी धक्का मुक्की हो रही है। तो कुल मिलाकर सवाल ये है कि क्या अब फैसले सड़क से होंगे, क्योंकि अक्सर
नेपाल और बांग्लादेश का एग्जाम्पल देकर कहा जाता है कि वहां क्रांति हुई। यहाँ जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो कोई आम लोग नहीं हैं, वो सांसद हैं, वो कांग्रेस के 99+ लोकसभा सांसद हैं, उनमें राज्यसभा के भी सांसद हैं, उनमें नेता प्रतिपक्ष हैं, यहाँ स्टेट्स के मुख्यमंत्री भी हैं। तो कुल मिलाकर ये अब इस पूरे धरने के बाद अगली डिबेट इस मुद्दे पर पहुंचने वाली है कि क्या देश में प्रदर्शन के आधार पर फैसले तय होंगे। जो सरकार पहले ये नजर आ रही थी कि वो रिजिड है, फैसला नहीं लेना चाहती, लेकिन अब सवाल ये पूछा जाएगा कि क्या धरने से इस्तीफा मांगना जायज है। क्योंकि अगर आम आदमी धरना प्रदर्शन करता है तो उसकी दलील ये होती है कि वोट डालने के बाद उसके पास लोकतांत्रिक अधिकार धरना प्रदर्शन है। लेकिन आप जब चुने हुए नेता हो, नेता प्रतिपक्ष हो, तो सवाल ये है कि आपके लिए तो एक उचित प्लेटफॉर्म है, एक संसदीय कार्यप्रणाली है जिसकी आपने शपथ ली है। उस संसदीय कार्यप्रणाली का क्या होगा? ये अगर सांसदों का प्रदर्शन है तो संसद में होना चाहिए, जनता का प्रदर्शन है तो सड़क पे होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास पर इस तरह का प्रदर्शन नहीं होता अगर ये प्रिविलेज आपके पास ना होती कि आप नेता प्रतिपक्ष और आप यहां तक पहुंच जाएं, आपके पास ये प्रिविलेज ना होती कि आप सांसद का विशेषाधिकार ना होता तो आप यहां तक नहीं पहुंच पाते। तो अब लोकतंत्र में दबाव बनाने के लिए विपक्ष सड़क पर उतरे या संसद पर, सड़क पर उतरे तो कहां उतरे, इस पर आगे चर्चा होगी। और देखना होगा कि जिस वेट एंड वॉच की बात पुलिस की तरफ से की जा रही है, जिस आह्वान को राहुल गांधी की तरफ से किया गया है कि आइए आप यहां प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचिए, उसका क्या असर होता है। ये भी देखना होगा कि राहुल गांधी के आह्वान पर कितने लोग यहां आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि राहुल गांधी और बाकी सभी सांसद जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके साथ जन समर्थन है। क्या वो जन समर्थन उनकी आवाज को पार्लियामेंट में इतना मजबूत नहीं करता कि उन्हें देखिए पवन, कांग्रेस की रणनीति क्या है ये तो कांग्रेस के इस प्रदर्शन को देखकर समझ में आ रहा है। कांग्रेस अपना एक अलग जंतर मंतर वाला प्रयोग करना चाहती है, ये इस धरने को देखकर समझ में आ रहा है। अब जरा पवन आप तस्वीरें दिखा दीजिए एक बार हमारे दर्शकों को कि कितनी भीड़ इस वक्त राहुल गांधी के कॉल के बाद वहां मौजूद है। जंतर मंतर से अगर कंपैरिजन करें तो कितनी भीड़ नजर आ रही है आपको फिलहाल मौके पर? देखिए बिल्कुल आप कह रहे हैं कंपैरिजन करें, ये कंपैरिजन नहीं हो सकता, लेकिन मैं तस्वीरें जरूर आपको दिखा सकता हूं। यहां आप देखेंगे अभी 1 घंटे पहले तक राहुल गांधी अपने सांसदों के साथ 8 की 10 की संख्या में थे, लेकिन अब यहां बैठने वालों की संख्या 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। आसपास भी समर्थक खड़े हैं और अगर आप इस घेरे के बाहर की तरफ आएंगे तो आपको यहां ये तस्वीर और ज्यादा स्पष्ट आएगी। यहाँ एक घेरा बनाया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से, जिसके अंदर लोगों को नहीं घुसने दिया जा रहा है। कुछ महिला कार्यकर्ता और बाकी कार्यकर्ता भी यहाँ पहुंचे हैं। आपको कब पता चला इस तरह से प्रोटेस्ट हुआ है, किसके आह्वान पर आप यहाँ पहुंचे? हम लोगों को पता चला अभी मीडिया के थ्रू कि यहाँ पे हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और सभी लोग आए हुए हैं, क्योंकि हम महिलाओं का आज प्रोटेस्ट था जो कि जंतर मंतर में होना था, लेकिन कल का देख के हम लोगों को परमिशन नहीं दी गई थी। तो माननीय हमारी जो अलका लामा जी हमारी नेता है, उन्होंने मोदी जी के ऑफिस के पीछे इंदिरा भवन में उसके पीछे हम लोगों ने किया और उसके बाद पता चला यहाँ पर भी कुछ लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, तब यहाँ पे चालू हुआ है। तो जब आप यहाँ आए तो क्या पुलिस ने आपके वाहनों को रोका यहाँ आने में? हाँ, वाहनों को रोका है, हम लोग अंदर नहीं आने दे रहे थे, जगह जगह रोका जा रहा था और महिलाओं को अंदर नहीं आने दे रहे। तो देखिए जरा यहाँ, और मैं आपको लोगों को आप दिखाते हैं इस तरीके से महिला जो मोर्चा है कांग्रेस का, उसकी नेत्रियां भी यहाँ पहुंची हैं, बहुत सारे समर्थक पहुंचे हैं, आरएएफ यहाँ आ गई है। अगर आप देखेंगे तो बहुत से नेताओं की यहाँ आपको गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर वाइड एंगल में आपको दिखाई देगा कि लगभग 250 से 300 लोग यहाँ मौजूद हैं और पुलिस की गाड़ियां यहाँ लगी हुई हैं, किसी को यहाँ से हटाया नहीं गया। हम जरा और पीछे चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ किस तरह गाड़ियों में पहुंचे थे
यहाँ वज्र वाहन आप देखेंगे वो आए हैं, बहुत सारे एमएलए की गाड़ियां हैं, यहाँ आरएएफ आपको बड़ी संख्या में तैनात मिलेगी। लेकिन ये पीछे की तरफ खड़े हैं प्रधानमंत्री आवास की तरफ, सिर्फ और सिर्फ आपको दिल्ली पुलिस और राहुल गांधी की जो सुरक्षा थी वो तैनात नजर आएगी। और कुछ समर्थक यहाँ प्रधानमंत्री आवास के सामने जो सर्कल है उस पर भी बैठ गए हैं, कुछ जर्नलिस्ट इनमें हम देख पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ 200 से 250 लोग हो गए हैं, जो अब से 1 घंटे पहले यहाँ पर जो लोग थे वो 20 से 25 थे, अब 250 हो गए हैं। तो राहुल गांधी के आह्वान के बाद आप देखेंगे तो यहाँ मीडिया भी पहुंचा है और बड़ी संख्या में कांग्रेस के सपोर्टर्स भी यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। इस सर्कल को पूरा बंद कर दिया गया है। ये यहाँ की कंप्लीट तस्वीर हमने आपको घूमकर दिखाई है। तो जो राहुल गांधी 25 कुल लोग आए थे, जिनमें सांसद भी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, उनको छोड़कर बाकी सब, मल्लिकार्जुन खड़गे यहां से वापस जा चुके हैं, लेकिन संख्या में इजाफा हुआ है। अब देखना होगा कि पुलिस बाकी लोगों को यहां आने देती है या नहीं। बिल्कुल पवन, जो तस्वीरें आपने दिखाई उसे देखकर ये तो कहा जा सकता है कि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे लोगों की संख्या बढ़ रही है। राहुल गांधी एक्सपोस्ट के जरिए भी लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि जितना हो सके कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट में लोग शामिल हों। भारी भीड़ जुटाने की कोशिश राहुल गांधी की है और फिलहाल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो समर्थक हैं, उन्होंने धरने वाली जगह पर पहुंचना शुरू कर दिया है। जो भीड़ पहले 50 लोगों की थी वो भीड़ बढ़कर अब 100 से 150, 200, 250 तक पहुंच गई है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस की रणनीति क्या है। अब विजयलक्ष्मी, आपको क्या जानकारी मिल पा रही है? कांग्रेस ने यहां सरप्राइज धरना दिया, राहुल गांधी बैठ गए, बातचीत उनसे की गई, लेकिन बातचीत नाकाम साबित हुई, फेल हो गई। राहुल गांधी एक्सपोस्ट के जरिए कह रहे हैं कि जितने लोग सच्चे भारतीय हैं, छात्रों की चिंता करते हैं, इस धरने में आके शामिल हो जाएं। कब तक चलेगा राहुल गांधी का यह धरना? देखिए, मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस पार्टी के ये नेता अपने आप से यहाँ से जाने वाले हैं, क्योंकि जो संदेश वो देना चाहते हैं, जो छात्रों तक संदेश वो देना चाहते हैं कि हम सड़क पर उतरकर आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर से बेहतर किसी और जगह से नहीं दिया जा सकता। 2 दिनों तक कांग्रेस पार्टी ने संसद में ये एक तरीके से इस मुद्दे को उठाने के लिए एडजर्नमेंट मोशन, नोटिस और बाकी तमाम चीजें दी, और अब राहुल गांधी खुद और उनके साथ कांग्रेस के अध्यक्ष और बाकी तमाम नेता खुद प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठ गए हैं। कांग्रेस को पता है कि अपना संदेश अगर देना है तो ये जगह सबसे मुफीद है। कांग्रेस को लगता है कि जो छात्रों का आंदोलन है वो ग्राउंड पर रेजोनेट कर रहा है और उसको ग्राउंड से ही उसका मैसेज कांग्रेस पार्टी को देना होगा। इसलिए संसद से सड़क तक की लड़ाई का संदेश कांग्रेस पार्टी दे रही है और मुझे नहीं लगता कि अपने आप से कांग्रेस का कोई नेता यहां से उठकर जाने वाला है। या तो पुलिस को उन्हें यहां से हटाना पड़ेगा। अब सरकार का प्रपोजल, जो पहला प्रपोजल था, उसको रिजेक्ट कर दिया कांग्रेस के नेताओं ने। डिबेट डिस्कशन संसद में नहीं चाहते। उनकी मांग है कि मंत्रियों के इस्तीफे हों। वो एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं, वो होम मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं और राहुल गांधी के ताजा पोस्ट में प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांगा गया है। तो कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि जब तक इस पूरे मसले पर इस्तीफे नहीं होंगे तब तक कांग्रेस के नेता इसी तरह से यह संदेश जो है सड़क पर उतर करके देते रहेंगे। अब देखना बस ये है प्राची के पुलिस कितनी देर तक, क्योंकि पुलिस यहां से इन तमाम नेताओं को, क्योंकि काफी सेंसिटिव जोन है प्रधानमंत्री का आवास, बस देखना यह है कि पुलिस कितनी देर तक यहां बैठ करके कांग्रेस के नेताओं को नारेबाजी करने की इजाजत देती है। अभी आप देख रहे होंगे तमाम पुलिस के आला अधिकारी हैं, इसमें काफी सारे आला अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर्स, डीसीपी रैंक के कुछ ऑफिसर्स यहां पर खड़े हैं और लगातार जो है आपस में चर्चा जो है पुलिस के अधिकारियों की भी चल रही है। महिला जो पुलिसकर्मी है उनकी संख्या भी हम लगातार यहां पर देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है। पहले महिला पुलिसकर्मियों की संख्या इतनी नहीं थी, क्योंकि यहां पर अंदर प्रोटेस्ट में काफी सारी कांग्रेस की महिला सांसद भी बैठी हैं, लिहाजा महिला पुलिसकर्मियों की संख्या भी यहां पर बढ़ती जा रही है। अब बस देखना यह है कि दिल्ली पुलिस कब तक, क्योंकि सांसदों के साथ कुछ प्रोटोकॉल होते हैं और यहां पर एक सांसद नहीं है, यहां पर दर्जन भर से ज्यादा सांसदों की मौजूदगी है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली पुलिस अपना अगला
अगला कदम क्या उठाती है, क्योंकि सरकार का प्रपोजल कांग्रेस पार्टी रिजेक्ट कर चुकी है। और देखना यह भी होगा कि क्या किसी तरह का कोई दूसरा प्रपोजल भी आता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के तेवर यहाँ पर देखकर लगता नहीं कि किसी और प्रपोजल को मानने के मूड में कांग्रेस पार्टी है। वो इस्तीफों की मांग कर रही है और ऐसे सड़क पर बैठकर एक संदेश देना चाहती है देश के छात्रों को, क्योंकि कल जिस तरह की भीड़ उमड़ी जंतर मंतर पर या पार्लियामेंट का घेराव करने के लिए जिस तरह की भीड़ देखने को मिली, कांग्रेस को लगता है कि ये एक मुफीद मुद्दा है। इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उसे भुनाना चाहिए, उसे ये मैसेज जनता तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी उनकी लड़ाई लड़ रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया ब्लॉक नहीं है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के ही सांसद आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। हालांकि सुबह जरूर प्लान था जो इंडिया ब्लॉक की मीटिंग थी कि सभी सांसद राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है ये कांग्रेस पार्टी का प्रोटेस्ट है। यहाँ से कांग्रेस पार्टी संदेश देना चाहती है कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं छात्रों की और हम इस्तीफों से कम किसी और चीज पर नहीं मांगेंगे। और फिलहाल यहाँ पर पुलिस के अधिकारियों का भी जो है वो संख्या काफी सारे नए जो है हम देख रहे हैं कि पुलिस के अधिकारी आपस में बातचीत जो है काफी सारे सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर लगातार बातचीत कर रहे हैं। राहुल गांधी से भी एक राउंड बातचीत पुलिस के अधिकारियों की हो चुकी है। इसके अलावा एक होम मिनिस्ट्री के आला अधिकारी और एमओएस पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह खुद यहाँ पर आए और उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी से बातचीत की। डिबेट और डिस्कशन अब कांग्रेस पार्टी उसके लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस को लगता है कि अब सड़क से ये लड़ाई लड़ करके कांग्रेस अपना मैसेज यहां से देना चाहती है। और अब ये यहां से कांग्रेस के नेता अपने आप तो नहीं जाएंगे। अब देखना बस यही है कि पुलिस की अगली रणनीति या सरकार की अगली रणनीति क्या होगी ताकि इन सांसदों को यहां से हटाया जाए। ऑप्टिक्स की अगर आप बात करें तो ये एक बेहतर ऑप्टिक्स कांग्रेस पार्टी के लिहाज से है कि वो सड़क पर उतरकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठकर उनके तमाम आला नेता, जिस पार्टी पर हमेशा आरोप लगता है कि सड़क पर कम उतरती है, सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहती है, उस पार्टी के तमाम नेता, शीर्ष नेतृत्व, खुद अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष प्रियंका गांधी और बाकी तमाम नेता सड़क पर उतरे हैं। और सड़क से ये संदेश कांग्रेस पार्टी जनता को देना चाहती है एक ऐसे मुद्दे पर जो कांग्रेस को लगता है कि अभी सबसे मुफीद है और बहुत रेजोनेट ग्राउंड पर कर रहा है। इसीलिए ये तमाम नेता यहाँ बैठे हैं और इस्तीफे की मांग, गृह मंत्री का इस्तीफा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और प्रधानमंत्री के राहुल गांधी और कांग्रेस ने विजयलक्ष्मी अपनी एक नई राह तलाशी है और इस नई राह के चलते ही राहुल गांधी जंतर मंतर पर नहीं गए बल्कि उन्होंने अपना अलग प्रदर्शन शुरू किया है। और राहुल गांधी का अलग प्रदर्शन अब बाकी जो राजनीतिक दल हैं जो कल से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे इस प्रदर्शन में, उनको अब कहीं ना कहीं चुभ रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। संजय सिंह